अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी हाँ, हमेशा की तरह कहती हूँ, आगाज़ उस बबरकत नाम से जो दिलों के भेद बहुत बेहतर जानता है। और एक और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा आपको बांटने वाला बनाए, आपको मांगने वाला ना बनाए। और ये बहुत सारी दुआओं के साथ मैं अपने खूबसूरत से मॉर्निंग शो जो आप वीनस टीवी पर देखते हैं, और ये तमाम पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में हर सूबे में देखा जाता है। और मैं उन सब की शुक्रगुजार हूँ जो मुझे फीडबैक देते हैं, मेरे मॉर्निंग शो को पसंद करते हैं, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी दुआ है। ख़ास तौर पे मैं अपने जितने भी मेरे साथ सामने मेरी ख़वातीन, मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, मैं उनके लिए ख़ास दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको, आपकी औलाद के हक़ में, और आपकी औलाद आपके हमारे वालिदैन के हक़ में हम सबको नेक करे। ये ख़ास दुआ होती है क्योंकि बच्चे आजकल जो हैं वो कुछ ट्रैक से हट जाते हैं, इसीलिए ज़रा सा डर लगता है। लेकिन फिर भी मैं उन वालिदैन को जब देखती हूँ, बहुत कंजेस्टेड बाइक जब चला रहे होते हैं और बच्चों को जगह दे के बिठा के, तीन बच्चों को, और वालिद की खुद जगह नहीं होती, उसके बावजूद हमारे बच्चे जो कहते हैं हमारे वालिदैन ने हमारे लिए किया क्या है, तो ज़रा ठहर जाएं, थम जाएं कि उनका एक दिन का, एक रात का बदला नहीं उतार सकते। तो डोंट से कि आपने हमारे लिए किया क्या। अच्छा जी, लेट्स सी, आपने देखा होगा कि ऑफ कोर्स हमारे पाकिस्तान की, जब हम लोग अपने मुल्क की रिप्रेजेंटिंग करते, अपने घर की रिप्रेजेंटिंग करते, क्योंकि पाकिस्तान हमारा घर है और हम इससे बहुत प्यार करते हैं, और इस प्यार का कुछ अंदाज़ बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान में हर ज़बान समोया हुआ है, पाकिस्तान में हर ज़बान को अपने अंदर जज्ब किया हुआ है। आपने देखा होगा हर ज़बान को बहुत इज़्ज़त दी जाती है, हर मज़हब को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, और एक ये आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान है। और आजकल हम लोग ज़ाहिर से बता हर दिन को बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े बड़े त्यौहार को, ईद हो, ईद मिलादुन नबी हो, या कोई भी बड़ा त्यौहार हो, हम उसको बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ऐसे बहुत सारे हमारे कल्चरल त्यौहार हैं जिनको ना सिर्फ बड़े छोटे बल्कि स्कूल में भी बड़ी इसको ओब्लाइज किया जाता है, क्योंकि हमारी कहते हैं ना कि एक कल्चर, सकाफत जो है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करती है। हर सकाफत, आपने देखो सकाफत हमारी तारीख को, बिल्कुल मैं सच कह रही हूँ और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर कह रही हूँ क्योंकि हमारी किताबों में भी पढ़ाया जाता है, तो तारीख को दोहराती है और ये औराक में लिखी जाती है कि हमारी तारीख, हमारी एक बड़ी, एक जिसे कहते कदीम ज़बान या हमारी तहज़ीब क्या है, और ये तहज़ीब को भी रिप्रेजेंट करती है। अगर हमारे पास बहुत सारी ऐसी बातें की जाए तो हमारे हर डोमेन में हर पर्सन ने जो है वो एक भरपूर किरदार निभाया है। जैसे अगर मैं बात करूँ सिंध कल्चर की, तो बात एकदम जहन में आती है बुल्ले शाह। उनकी खूबसूरत शायरी हम जब अदा करते हैं, फिर हम अपने सिंध की बात करते हैं, तो सिंध सिर्फ अजरक और टोपी से, जैसे मैंने ओढ़ी हुई है ऐसा नहीं है, ये हमें बहुत अच्छी लगती है, और ये हमारे एक ओढ़ने की, हम सिर्फ इसको ना समझें बल्कि ये तहज़ीब को रिप्रेजेंट करती है। इसमें जो एक डिज़ाइन है, एक कलर है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी तहज़ीब को। और आपने देखा होगा शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई, मैंने कहा ना जब हम इसके डोमेन्स को मैं बहुत सारी उसमें करूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सिंध एक बहुत वसी जो है खूबसूरती का एक समंदर है, और हम सिंध की तहज़ीब को सिर्फ मोंजो दाड़ो से नहीं रेलेवेंट कर सकते कि सिर्फ एक उस तक नहीं रह सकती। हमारे पास सिंध की एक बहुत लंबी तारीख़ है। मैंने कहा ना अगर मैं बात करूं, कभी मैं आबदा परवीन साहिबा, बड़ी माशाल्लाह लेजेंड हमारी सिंगर है, जब वो अपनी सिंगिंग में आगे निकलती हैं तो एक सूफियाज़म नज़र आता है। आप सिंध की तारीख़ में अगर देखेंगे सूफियाज़म बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा, सूफियाना कलाम जैसे कहते हैं। सिंध की तारीख़ के बारे में शायद मेरे पास इतनी नॉलेज ना हो, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर कुछ डिग्निटीज़, मेरे गेस्ट यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। आज सिर्फ मैं सॉरी माज़रत के साथ मैं कुछ एक फेस्टिवल 1-2-3 अटैम्प्ट किए जो बड़ी खुशी से मैं वहाँ गई, और मैंने कहा कि मैं सिंध को एक ज़रूरत, हम लोगों के जब बच्चे एक जुनून में आते हैं तो उसकी कुछ मौसीकी के ऊपर धुन पे ज़रा लहराते हैं, ढोल शोल बजता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वो तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं अफसोस के साथ
प्लीज़ अपने स्कूल्स में हो या कहीं पर भी जब अपनी तहजीब और कल्चर और सकाफत को रिप्रेजेंट करें तो उसमें इंडियन सॉन्ग मत चलाएं। हमारे बच्चों को हम अच्छा डिलीवर नहीं कर पाएंगे। उसमें कोई कल्चर टैब्लोज हो, लाइक कोई वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट हो, जैसे मोहनजोदाड़ो की तारीख को आप दोहराएं। कोई एक ऐसा बंदा हो, स्कॉलर हो, अदीब हो जो आपके उनके बारे में बताए तो हमारी नॉलेज में इजाफा हो। तो ये ज़रा सा इन बातों को मद्देनज़र रख के बात किया करें और ऐसे ही फेस्टिवल का इनेकाद करें अपने सिंध में या पूरे पाकिस्तान में। हम कितने आउट ऑफ कंट्री में जाके अपने सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उनकी ड्रेसिंग अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, हमारी तहजीब हमें रिप्रेजेंट करती है, अपने मुल्क को, हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करती है। लेट्स सी, हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही सीनियर सिंधी अदीब स्कॉलर यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, निज़ाम साजन अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आदाब? ठीक है, और बहुत खुशी हुई आप यहाँ तशरीफ लेकर। मेहरबानी आप लोगों। और मैं कहती हूँ बड़ी मीठी ज़बान है सिंधी, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी एक और गेस्ट है, फिर हम आपसे बात को कंटिन्यू करते हैं। और जी नाज़रीन, हमारे साथ तशरीफ रखती हैं एक ऐसी शख्सियत जो माशाल्लाह, वैसे तो उनकी लाइफ जो है, एक फैमिली जो बिलोंग करती है हर्बल की दुनिया से है, एक तिब की दुनिया से, लेकिन माशाल्लाह उनकी हर तरह की नॉलेज इज़ ऑल राउंडर पर्सन। माशाल्लाह ड्रामे में देखो या सॉन्ग्स में देखो, खाने पकाने में देखो, और अदब में, शादियों में, हर चीज़ में उनको एक हम मदर का एक हमें नज़र आता है अक्स, और हमें हमेशा गाइड करती रहती हैं, ऐसा करें, ऐसी बात करें, ऐसा कहें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये वही लोग हैं जो हमें गाह बगा हमें हमारी तहजीब से मुतरादिफ करवाते रहते हैं। यस, और हमारे साथ मौजूद है हर्बल दुनिया की रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बिल्कुल हमेशा की तरह आप गुले गुलजार रानी आपा। अच्छा, सिंध की तहजीब में भी रानियों का कोई किरदार है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने ये आज का डे सेलिब्रेट किया, और मुझे खुशी हुई। मैं रात से बहुत एक्साइटेड थी। अच्छा, एवरी ट्यूसडे हमारे साथ आपा जो होती हैं हम हर हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन आपा ने कल जब कहा कि सभी क्या शो का हेल्थ, मैंने कहा नहीं, कल आपने आना है, लेकिन आज हम जो है सिंध कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी सकाफत को बयां करेंगे। और बयां करने के लिए हमारे साथ अदीब साहब मौजूद हैं, स्कॉलर हैं। तो मैं ज़रा चाहूँगी कि थोड़ा मैं अपनी भी, क्योंकि अगर हम ये कहें कि आई एम परफेक्ट और मुझे बहुत कुछ मालूम, मेरे ख्याल मुझे बहुत कुछ नहीं मालूम, और बल्कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन मोहब्बत बहुत रखते हैं क्योंकि हम सिंध हैं। यस, हम सिंध हैं। जी सर, मैं चाहूँगी थोड़ा एक ऐसी बात हम चाहते हैं कि हमारी नॉलेज में इजाफा हो सिंध के हवाले से। जी, असल में हमारे यहाँ थोड़ा सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कल्चर डे अभी हमें ये समझ में, जो लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये कल परसों से शुरू हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि हज़ारों सालों पे मुहित है। और जैसे कुन फयकून हो गया, तब से सिंध धरती का वजूद अमल में बिल्कुल लाया गया था है। और एक बहुत बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे अंबिया का ताल्लुक भी इस धरती से है, क्योंकि सिविलाइजेशन लफ्ज़ जो है ना, वो अपने आप में ही एक बड़ा समंदर है। समझ लो, उसको समझने की, सिविलाइजेशन सिर्फ अजरक या टोपी पहनने से नहीं है, वो मोहब्बतें बांटने वाला जो अमल है वो भी सिविलाइजेशन है। आप सिंध के लोगों को मेहमान नवाज कहते हो, तो उसमें उस अमल को अगर आप देखो तो उस पे ही हम घंटों जो है वो बात कर सकते हैं कि भाई उता कल्चर क्या है, क्यों वजूद में आया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्लाम जब का पैगाम लाया गया, तो लोगों को अब उसके बाद ये मंदिर तो मस्जिद तो क्रिश्चियनों की तरफ से एक जो है वो अपने गिरजाघर और ये चीज़ें बनाई गई, तो उससे यानी कि उसकी जो ईजाद थी, सबसे पहले जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया था, इबादत तो आप घर पे भी कर सकते हो, आप कहीं पे भी कर सकते हो, नमाज का टाइम है आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो, तो उसके लिए मसाजिद की जो हुक्म किया गया कि मसाजिद बनाओ, ताकि आप एक कम्युनिटी सिस्टम आपस में रोज़ाना के के हवाले से 5 अगर मरतबा आप मिलते हो
सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा मैसेज है। तो देखो, उसमें आपको दुख सुख एक दूसरे पता के दुख सुख का पता चलता है, बिल्कुल। एक दूसरे के फिर काम जाहिर है, मिसाल के तौर पे एक चीज पे मेरी पहुंच नहीं होगी, दस्तरस नहीं होगी, तो रानी मैडम की होगी, कहीं पे आपकी होगी, तो वो चीज आपके अंदर में ये होगा कि ये चीज अगर वो नहीं कर सकता, मैं तो कर सकता हूँ, तो मिलने से ये होता है, मिलने। वो ऑलरेडी जो है वो खुद जो है अपने आप को पेश करेगा कि ये तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मुश्किल नहीं है, वो मैं अचीव कर सकता हूँ, वो मैं आपके लिए अवेल कर सकता हूँ। तो मस्जिदों का जो तस्वुर था, बेसिकली इबादत तो हर जगह पे की जा सकती है ना, क्योंकि ये अल्लाह की धरती है, वो पाक है। उसमें आप कहीं अगर हमारे यहाँ तो हैं कि किसान हैं, वो ज़मीनों पे काम कर रहे होते हैं, तो वो वहीं पे ही कहीं पे स्लोप वाली जगह होती है, वहीं पे भी नमाज़ पढ़ते हैं, तो क्या अगर वो मस्जिद वहाँ पे नहीं है तो उनकी नमाज नहीं होती? नहीं। तो ये मसाजिद और मुख्तलिफ, फिर उसके बाद जैसे दुनिया में मज़ाहिब आए, उन्होंने अपना हिसाब से फिर उसी को कॉपी किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मसाजिद वाले हुक्म को कॉपी किया उन्होंने अपनी फिर जो है वो बनाई। तो उसी की एक कड़ी ये भी है कि हमारे यहाँ जो उताक कल्चर है वो यही है कि महल्ले के सारे लोग शाम के टाइम पे कामकाज से इधर कोई उधर से आया, कोई उधर से आया, रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे वो वहीं पे बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी यानी कि मुशावरतें कायम रखी हुई होती हैं, किसी की मुश्किलातें होती हैं, हर कोई अपने अपने मसले मसाइल बयान कर रहा होता है। अब उसमें ये जो सिस्टम आया था, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिंध में ही आया था। इसीलिए देखें आप, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सिंध के हवाले से एक यानी कि तारीफ़ी जुमले मिलते हैं हमें तारीख़ में। हमें हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से भी तारीख़ में जो है वो इल्म व अदब के हवाले से यहाँ पे जो है, ये चीज़ नहीं है कि ये कुछ बाद में आए लोग हैं उन्होंने इस्लाम लाए, वो नहीं है, इससे पहले का इस्लाम हमारे पास ऑलरेडी है। क्यों कि उसकी अगर कल्चर का अगर हम थोड़ा तस्वर कर लें, मिसाल के तौर पे हमने आज अजरक ओढ़ी हुई है, सिर्फ अभी अजरक पे मैं थोड़ी बात करूं, फिर मैं आपको टोपी के हवाले से बात करूंगा कि भाई ये टोप जो है, टोपी जो है ना, मुख्तसर करके उसको मैं तो समझ रहा हूं कि ये भी एक सही लफ्ज नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो हम अपनी मर्जी टोप या पग जो है ना, ये पग है एक तरह की। अच्छा। और ये मैं आपको बता दूं कि इसकी जो अफादियत है वो ये है कि ये सिर्फ सिंधी टोपी है, हमें इस पे फख्र है, लेकिन ये सिंधी टोपी के साथ साथ इस्लामी टोपी भी है। अच्छा। क्यों कि जब जंगें होती थी, जंगों में जब वो लोहे के जरहें पाई जाती थी, पहनी जाती थी, तो वो लोग उससे थक भी जाते थे, फिर ऑक्सीजन और ये चीज़ें होती थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम जैसे जंगों से फारिग होते हैं, तो फ्री होते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें यानी कि हम एक तरह का समझ लो कि सुख का सांस ले सकें ना, वो जरहें उतार के। सही। लोहे की होती थी, वो उस वक्त जंगों में भी इबादत में मशगूल भी होते थे। ऐसी बातें हमें जरा आप तो उसमें उन्होंने एक यहाँ का सिंध का वो बंदा था, क्योंकि वहाँ यहाँ के लोग भी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो जंगों में शामिल रहे हैं, हिस्ट्री है। बड़ा खूबसूरत आपने तो पैगाम दिया। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम को लेकर आगे चले। बहुत प्यारी बात। बिल्कुल, थैंक यू। तो उन्होंने इस तरह की इसकी डिजाइन रखी थी, मैं थोड़ा सा आपको अगर दिखा दूं, तो वो इसमें ये देखें, ये मेहराब की शक्ल दी गई है। अरे वाह, ये जो है ये मेहराब है, ये यहाँ से क्यों कटी हुई। अब इसके बाद दूसरे लोगों ने बहुत सारी टोपियां फिर इजाद की। अब वो देखो कि वो सजदा उससे मुतासर होता है, ये सजदे गाह छोड़ी गई ताकि जमीन, क्योंकि सजदा जो है वो जमीन पे करना है, अल्लाह का हुक्म है, तो इसीलिए ये डिजाइन ही स्पेशली ऐसे किया गया। अगर सिंधी लफ्ज किसी को हजम नहीं हो रहा मिसाल के तौर पे, तो वो ये कर सकता है कि इसको इस्लामी टोपी ही समझ ले, लेकिन उसकी अफादत, उसकी इज्जत हुजूर को पसंद आई थी ये डिजाइन। बहुत प्यारी बात आपने की, ठीक है, और बड़ी वजाहत की आपने आज इसकी। पहली बार हमें वजाहत मिली है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, जिस तरह भी और अजरक, जी बता नहीं, आप बताइए बात की। तो अजरक की जो अफादत है वो ये है कि जैसे मैंने पहले बताया, हमारे यहाँ लोग जमा होते थे, तो इससे पहले क्या हुआ था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहाँ से सिंध का एक वफद गया था, ये तारीख का हिस्सा है।
सिंध का एक वफद गया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ, तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे के तौर पे एक चादर पेश की थी। सुभान अल्लाह, क्या बात। और वो जो चादर थी, मैं आपको बता दूं कि उसकी जो नक्शा निगारी थी वो यही थी जो अभी अजरक की डिज़ाइन है। अच्छा। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आई थी, जो हमेशा वो ओढ़ा भी करते थे। ये तारीख में है, मैं कोई अपने तरफ से नहीं बना रहा हूँ ये चीज़ें। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आई, उसकी वजह से इस चीज़ की अहमियत अफादियत में फ़र्क आ गया। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास कम्युनिटीज़ होती हैं कि दो भाइयों में झगड़ा हो गया, या दो, क्योंकि कास्टें जो होती हैं बेसिकली ये हमें सिर्फ हमारी यानी कि बताती हैं कि यार ये सुमरो है, ये फ़लाँ कास्ट का है, ये अंसारी है, ये फ़लाँ कास्ट का है। तो कास्टें हमारी पहचान के लिए बेसिकली दादे आदम से अगर देखा जाए तो हम सब अरब हैं, सब भाई भाई जो हम कहते हैं, भाई दादा आदम कौन था? ऐसे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उन्होंने जो अल्लाह सही ने मेहरबानी की, उनके ऊपर ख़ास जो है वो करम किया अरबों के ऊपर, कि वही लैंग्वेज मुतारफ़ कराई अल्लाह सही ने अपना महबूब भी उसी अरबी को। तो अगर हमारी जो ये सिंधी लैंग्वेज है, इसके हवाले से मैं बाद में आपको बताऊंगा। आप ये कदीम ज़बान तो को और मजहबी तौर पे भी हम इसको कहेंगे कि एक बहुत पुरानी एक चला आ रहा है एक सिलसिला, जिसको आज हम लोग जो है बड़े खूबसूरत अंदाज में, हर बंदा मैंने देखा बड़ी खुशी से हर जगह पर बड़े हम लोग जिस तरह सेलिब्रेट करें। और एक जिस तरह तारीख़ में बहुत सारे डोमेन है, जैसे हम लोग अपने किताबों में इसबाक में पढ़ते थे उमर मारवी का एक किस्सा जो हमें पाकिस्तान पीटीवी पर ड्रामे की सूरत में भी हमने देखा। उमर मारवी का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्सा था। फिर हम हैदराबाद में चले जाएं, वहाँ क्रिएटिव हैंड एंड क्राफ्ट, ख़वातीन का हैंडमेड वर्क। तो हमारी तारीख सिर्फ ज़बान से या अजरक टोपी से मुंसलिक नहीं है, बल्कि देखा जाए तो एक जो है वो तहजीब और एक कल्चर को पूरे मुल्क की रिप्रेजेंटिंग करती है। और हमारी ये तारीख हमारे दिलों में एक मोहर करती है और हमें बताती है कि हम लोग कितने अच्छे, वो कहते हैं ना एक बंदे का कहते हैं ना ख़ानदानी आबाओ अजदाद। तो हमारा इस ज़मीन से, एक सिंध से, और आपने सुना होगा सिंध का एक बड़ी जो दरियाए सिंध आपने सुना होगा, जो इंडिया में सिंधु नदी के नाम से भी, जो लोग बेसिकली सिंध जो है ये पानी का एक ऐसा सिलसिला है जो हम सबको एक दूसरे में जोड़े हुए हैं और एक दूसरे के बहाव में हम चल रहे हैं। तो सिंध, दरियाए सिंध को कभी ना भूलिएगा, ये हमको बहा के पता नहीं कहाँ लेके चला जाएगा। तो ये बहाव में देखा जाए तो पता कहाँ से आ रहा है, ये हुंजा कागान नारान, इंडिया से ये पानी जिस तरह ये दरियाए सिंध, उसको मैं जब हुंजा कागान नारान में थी, जब पानी चल रहा था गिलगित और इधर से, तो कहते हैं इसको हम सिंध कहते हैं, सिंध का। मैंने कहा यार ये हम तो सिंध उस तरफ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमें बड़ी यूनिक रानी आपा लगती है, मालूम नहीं होती है। खाने में बताएं, आपा से पूछे, मैं आपको पूरा आप बताइएगा। अब आपा के पास चलते हैं। आपा सिंधी बिरयानी हम बड़े शौक से, पल्ला मछली बड़े शौक से, आप बताएं जरा हमें आपके अंदर क्या है? बिरयानी मैं समझती हूँ कि अब पाकिस्तानियों की इतनी पसंदीदा डिश हो गई है कि जो छोटा बच्चा है जब वो खाना शुरू करता है तो वो कहता है बानी खाऊंगा। सिंधी मेरे अपने पोते छोटे छोटे से सिंधी बिरयानी, मेरे घर में मेहमान जिस दिन आते हैं फरमाइश करते हैं जी सिंधी बिरयानी, मसाले वाली बिरयानी बनाइएगा। आप हर जगह देखें, कराची में तो इसके अलावा खाने का तस्वुर ही नहीं है। और अगर ज्यादा दिल करे तो अब देखिए हमारे कराची में देखा जाए तो ये किमाड़ी पे थोड़ी मछली है, लेकिन वो हैदराबाद जाना पल्ला मछली खाने जाते हैं। गाना भी बन गया। हाँ देखिए वो मेहमान नवाजी में आप लोग बहुत ज्यादा मशहूर हैं। और जहाँ तक आपने औताक का नाम लिया, मैंने औताकें देखी भी हैं। क्या बात, चरपाइयाँ वगैरह डली हुई, चरपाइयाँ, वहाँ पे हर तरह की बंदूकें लगी हुई दीवारों पर। वो भी आप हमें बताइएगा कि उसका क्या मकसद था, बड़ी छोटी लंबी, यानी वो डेकोरेशन में इस तरह की ऐसी अजरक का उसके अंदर वो था डेकोरेशन, और उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की बंदूकें लगी हुई थी। बल्कि मेरा पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि वो समझें कि पता नहीं मैं क्यों पूछ रही हूँ। नहीं होता है ये। और एक हिस्सा खवातीन का था और एक हिस्सा मर्द हजरात का था। मैंने जो अताक़ें देखी हैं, अब उसकी क्या अहमियत है, क्या अफादियत है, ये आप बताएंगे। और यकीन करें इतनी हुनरमंद खवातीन है वहाँ की, उनके जो काम मैंने देखे हैं हैंड क्राफ्ट के, और उनकी जो बास्केट्स बनाना, कपड़ों के ऊपर जो
कशीदाकारी करना, नो डाउट बड़ी हुनरमंद पर्स है है बहुत, उसके, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत माशाल्लाह। डेकोरेशन पीस है उसके। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम डाइनिंग टेबल पर जो हमारे मैट्स होते हैं वो इस कदर खूबसूरत मीनाकारी से और बनाए आप हुए जरा सा होते हैं। आगे चले तो मिट्टी के जो बर्तन है उस पे जो ओहो, वो नक्श- क्या बोलते हैं, नक्श निगारी जी, के होंगे, नक्काशी जो वो नक्काशी कहते का हैं, बहुत प्यारा काम। बहुत खूबसूरत काम है। और हमारे चैम्बर में एक खातून है नाइला, अच्छा। उनका काम ही ये है कि वो पाकिस्तान से बाहर वाह। ये सिंध की जो सकाफत है उसकी तमाम चीजें बनाकर भेजती हैं। और बहुत ज्यादा लोग उसकी डिमांड करते हैं, उनको ऑर्डर्स देते हैं। अच्छा, हम लोग बहुत गए थे घूमने फिरने के कैंजर झील, मकली कहते हैं जो भी, जी। उसके बाद हम लोग उसकी मकली कब्रिस्तान और इन जगहों पे गए तो वहाँ पर एक काफी पुरानी बात है, 5-6 साल शायद पुरानी जहन में, जी। एक मज़ार पे जाना हुआ मेरा, और वहाँ का अब वो कौन सा मज़ार से जहन से निकल गया, लेकिन उसके ऊपर जो ब्लू कलर की, उसके मैं दरवाजे बड़ी कोशिश करी, उस पर कहीं लिख दिया था खूबसूरत। ये तुम गिनना शुरू करोगे फिर भूल जाओगे, व्हाइट और ब्लू। वो सर मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मैंने बड़ी कोशिश की गिनने की। तो वहाँ कोई ज़ाहिर बात है अल्लाह की तरफ से खास करम नवाजी होती है, बुजुर्ग हैं वो लोग, तो हम उनको तो नहीं, वो जब कोई हिसाब के आप करोगी तो वो भूल जाओगी, नहीं गिन पाओगी। 99 कोई डोर्स बने हुए थे, तो मैं बड़ी कोशिश की, लेकिन उसकी जो एक डोर है, गुंबज है, अट्रैक्शन है और बंदा उसमें वो विलय हो 100 जाता पूरा है। नहीं होता है वो, क्या है? या 101 हाँ, 101 गिनती में दोबारा आएगा, गिनो तो फिर वो या कुछ फिर कम हो 99 जाएगा। आएगा, हाँ, 99। क्या वजह? अच्छा, वो कौन सा है एक वो? नहीं है ना, मुझे याद उसकी नहीं आ रहा। कंस्ट्रक्शन भी कुछ इस तरह की है, और उसकी जो है वो आपका जहन नहीं आने के वहाँ पे जाम हो जाएगा, आप उसको सही तरीके से गिन नहीं पाओगे। उसकी कंस्ट्रक्शन क्या कुछ इसे इस हम तरह है रूहानियत कि भी कह गिनती में वो मतलब कम आते हैं, वो समझ लो कि आप फिर भूल जाओगे यार ये मैंने गिना था या नहीं गिना था। ये वाली थोड़ी उसमें बड़ी पेचीदगी है। खूबसूरत तारीख सिंध की कदीम और कदीम कहानियों से रेलेवेंट बहुत सारी बातें हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने असबाक में भी पढ़ा, और मोहनजोदाड़ो की तारीख भी हमारी सिंध के अंदर ही आती है, और हड़प्पा है, और बहुत सारी ऐसी जिस तरह हम लोग मिस्र का एक कदीम तारीख को दोहराते हैं, लेकिन जब भी पाकिस्तान की तारीख दोहराई जाएगी तो सिंध को कोई नहीं भूलेगा, इसकी तहजीब को कोई नहीं भूलेगा। इंशाल्लाह हम यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे। हमारे साथ यहाँ पर ज़बरदस्त कराची कैडेट स्कूल के बच्चे हैं, और वो सिंध के कुछ ख़ास सॉन्ग बड़े मशहूर हैं, आपने सुना होगा। डिफरेंट बच्चे जो हैं वो डिफरेंट कल्चर में, हम लोग जब जाते हैं कल्चर फेस्टिवल में, वहाँ जिए सिंध वारन जिए, ये सुनते हैं ना आप लोग, और सब उसकी थाप पे झूमते हैं। तो आज ये बच्चे झूम रहे हैं, तो हम यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन आपने देखना है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्श, और आज हम मौजूद हैं ब्रांड एक्सपो हैबिट सिटी के अंदर। एक बहुत ज़बरदस्त एग्जीबिशन मुनक्किद की गई है जिसमें एम्पावर्ड वुमेंस को प्रमोट किया जा रहा है, उनके स्टॉल्स लगे हैं, उनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है। और चलते हैं इस एग्जीबिशन को कैप्चर करते हैं, और आप लोग आइए मेरे साथ।
प्यारा काम हैंडीक्राफ्ट का काम करती है अतिया साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अतिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? कैसा रिस्पांस, कैसा माशाल्लाह इतना प्यारा हैंडीक्राफ्ट आपका रखा हुआ है, इस बारे में कुछ बताइए। जी बहुत शुक्रिया, और रिस्पांस अच्छा है, ठीक चल रहा है बहुत। और मुझे ये 9 साल हो गए तकरीबन काम करते हुए, और घर पे मैं समर कैम्प और ये विंटर कैम्प में क्लासेस भी देती हूँ, और ये 9 साल से मैं कर रही हूँ। बैग राडा एक होममेड बैग्स बनाने वाली एंटरप्रेन्योर बच्ची, जिसने ये साबित कर दिया कि अगर हम जो है इस तरह की मेहनत है और इस तरह के काम करेंगे तो हम अपना ब्रांड बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बैग राडा आपका काम देख रहा था, बहुत होममेड अच्छा है वर्कआउट। अच्छा है, बट अभी स्टार्ट किया है मैंने, लाइक 2 मंथ्स पहले स्टार्ट किया है। और एट होम आई स्टार्टेड दिस बिकॉज आई वाज आल्सो पैशनेट एंड ऑब्सेस्ड विद बैग्स। मैं खुद बैग्स बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मुझे था कि व्हाई शुड आई डू दिस, मैं क्यों ना अपने बैग्स बनाऊँ। और माशाल्लाह जिस तरह एग्जीबिटर्स को प्रमोट करने के लिए एग्जीबिशन हुई, इसी तरह बसर भाई नेल्सन ब्रांड्स का बहुत शुक्रिया, वो तमाम एग्जीबिटर्स के लिए गिफ्ट लाए और हमारे लिए भी लाए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे स्टॉल के ऊपर जो सस्ते गिफ्ट को बहुत खूबसूरत, बहुत कीमती बना देते हैं। दी रैप वर्ल्ड से आयशा खान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बड़ा यूनिक आइडिया है कि आप सस्ता गिफ्ट लें और रैप अच्छा करवाएं। और सर मेरे बिजनेस का यही स्लोगन है कि इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स नॉट अबाउट द गिफ्ट, इट्स अ सेंटिमेंट्स दैट यू आर गिविंग, इट्स अ टाइम दैट यू आर गिविंग टू अदर पर्सन। तो मैं उसी टाइम और उन्हीं सेंटिमेंट्स की कदर करते हुए लोगों के छोटे से छोटे गिफ्ट को भी मेमोरेबल बनाती हूँ और अनफॉरगेटेबल बनाती हूँ उनके इवेंट्स। हिजाब बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए और हमारी बहनों के लिए, हमारी माओं के लिए, मगर मदिया ने बहुत अच्छा क्रिएटिव काम करके एक मॉडर्नाइज हिजाब को प्रेजेंट किया है। और आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मदिया। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, इस्लाम हमें पहली प्रायोरिटी यही देता है ना, हिजाब का हमें हुक्म है, तो बिल्कुल इस्लाम ने हमें कहा है। और हिजाब को हम किसी भी वे में लें और कितना भी लें, लेकिन ज़रूरी है लेना, चाहे हम किसी भी हद तक लें, सर पर लें, गले में लें, पूरा पहने तो और ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन हम सर पे भी लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ये इकोनॉमिकल है बच्चियों के लिए, क्योंकि अमूमन तो हाई जेंट्री तो हिजाब करती नहीं, मिडिल क्लास की जेंट्री या लोअर क्लास की जेंट्री हिजाब करती है, तो उनके लिए इकोनॉमिकल प्राइस है इसमें। जी बिल्कुल, इकोनॉमिकल प्राइस है। जिस तरह ख़वातीन एंटरप्रेन्योर ख़वातीन अपनी कारकर्दगी से पाकिस्तान का नाम रोशन करती है, इस तरह हमारी बौरी कम्युनिटी से हमारी बहुत प्यारी बहन मारिया मौजूद हैं और वो एक ब्रांड अपना लॉन्च कर चुकी हैं, सैंड चलो सोयफुल सैंड के नाम से इनका ब्रांड लॉन्च हो चुका है और माशाल्लाह आज एग्जीबिशन में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसा एक्सपीरियंस और ये डिफरेंट काम माशाल्लाह से? जी ये जो है इसमें फ्रेगरेंसेस, सेंस डिफरेंट है, इसको आप पर्सनलाइज कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डिफरेंट फ्रेगरेंसेस है, आप अपने इनिशियल्स के साथ, मार्बल जार्स हैं, डिफरेंट ग्लास जार्स हैं, सबको आप मतलब वो कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। लोगों को इसकी अवेयरनेस और इसकी वो उनको अवेयरनेस और इसका ये सेंस है आपको लोगों को? आपके ये जो है लाइक बहुत से लोगों को है, बहुत से लोगों को नहीं है, तो ये दिखाने के लिए कि आपके एम्बियंस को, अपने सराउंडिंग्स को अच्छा करें, जैसे आपके घर में, आपके लाइक लाउंज में, कहीं भी आप ऐसे गिफ्ट किसी को दे सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है सबको इस तरह। पाकिस्तान में रेजन आर्ट भी बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट हो रहा है और हमारे एंटरप्रेन्योर वुमेन जो हमारी बहनें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगी। ये कि इसका कारकर्दगी देख सकते हैं आप लोग। और हमारे साथ मौजूद है सफिया दीवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेसिकली रेज़न एक केमिकल होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। जब उसके 2 केमिकल्स मिलते हैं ना, उसमें फिर आप कलर्स मिक्सिंग कर सकते हो, ग्लिटर्स मिक्स कर सकते हो, और इससे अलग अलग मोल्ड्स में ये चीज़ पोर होके ये सारी चीज़ें बनती हैं। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे स्टॉल पे जहाँ एक खातून मेहंदी लगाती हैं और थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी मेकिंग करती हैं। उनकी बहुत प्यारी डॉटर है फातिमा जो स्पेशल है और हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम। आज आप स्टॉल पे मौजूद हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रही है, अच्छा लग रहा है। मम्मा आपकी मेहंदी लगाती हैं और ज्वेलरी बनाती हैं, आप इसको सेल कर रही हैं, तो मज़ा आ रहा है आपको मम्मी की हेल्प करके? जी बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आज एंजॉय किया आपने? जी अम्मी से कॉन्टेस्ट करें, नंबर लें और मेहंदी लगवाएं और मुझसे ज्वेलरी सेल करें। मेरा काम जो है मैं 6 मंथ से कर रही हूँ। मैंने यूट्यूब से सीखा है सारा काम। मैंने कोई क्लासेस नहीं ली, ना फिज़िकल ना ऑनलाइन, मैंने खुद ही सीखा है क्योंकि आर्ट्स मुझे पसंद है। मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बस शौक़ होता है। तो मम्मा की सपोर्ट ये मिली कि उन्होंने कैश दे दिया कि चीज़ें ख़रीद लो, जो सबसे बड़ी सपोर्ट है अब तक।
क्योंकि यही ना हो तो फिर मैं ये भी ना कर सकूं कि मम्मा की सपोर्ट की वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। सेकंड एग्जीबिशन है मेरी, एग्जीबिशन का रिस्पांस अच्छा है, इस बार एग्जीबिशन का काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। आयशा काजी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से बड़ा रंग बिरंगा काम किया हुआ है। जी, जी। चूड़ियाँ भी हैं, तो बैग भी हैं, जी, सूट्स भी हैं, माशाल्लाह। सूट्स भी कब हैं। से कर रही है ये काम, किस तरह ये का? मेरे 2 ईयर्स से मेरा बहुत अच्छा जा रहा है एक्सपीरियंस माशाल्लाह। तो मैं डिफरेंट जगह पे फिर एग्जीबिशन पे पार्ट लेती हूँ, वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह सेटअप करती हूँ उधर। एलिगेंट स्टोर से इरम कादिर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बड़ा क्रिएटिव काम हुआ है, थोड़ा जी। इसके बारे में बताएंगे आप? जी, मुझे ज्वेलरी का शौक है और इसी चीज़ को मैंने अपना बिजनेस के तौर पे स्टार्ट किया हुआ है अपने हस्बैंड की सपोर्ट के साथ। तो आज फर्स्ट टाइम मैंने हैबिट में अपना स्टॉल लगाया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश। सेकेंड ऑफ ऑल मैंने ये ब्रांड स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 4 years बैक एंड राइट नाउ आप देख सकते हैं जो रिस्पांस है, इट वाज अमेजिंग। एंड इतनी कम एज में इतना ज़्यादा करने के लिए मुझे ऑलरेडी मैगजीन में फीचर भी किया गया था फॉर ऑल दिस वर्क एंड आई हैव बीन फीचर्ड इन बहुत सारे ब्लॉगर्स की स्टोरीज़ में, तो आई फील वेरी प्राउड अबाउट दैट। अस्सलाम वालेकुम नवाल। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा प्यारा काम माशाल्लाह से आपका। Thank you और so खुद आप much. कर रही हैं। जी, जी, और alhamdulillah. जो है क्या कहेंगी एग्जीबिशन अपने काम के हवाले से आप? एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, कोई भी ऐसी आपका टैलेंट हो आप लेके आ सकते हैं, आपकी अच्छी तरह सेलिंग हो सकती है बाकी, और अच्छा शो करने को मिल जाता है, अच्छा टैलेंट होता है। और मैंने कहीं से सीखा नहीं है, हमेशा से बस मुझे शौक था करने का, और बस कैलीग्राफी और ज़्यादा सीनरीज ही मैं बनाती हूँ। इस एग्जीबिशन के बारे में भी कुछ कह नहीं सकती, नो कमेंट्स। वेल, ये मेरा अपना पर्सनल वर्क है, आई डू इट एज अ पैशन एंड मेरे मेड टू ऑर्डर है सारा एंड मीडियम प्राइसेस पे होता है हमारे, गुड क्वालिटी, गुड क्लोथिंग, गुड क्वालिटी। ये गोटे का काम कहलाता है, ये पंजाब का, इसको हम करवाते हैं चिकनकारी, गोटे का काम, ये सारा काम करवाते हैं। ये ग्रीन वाला दिख रहा है वो क्या कहलाता है? ये गोटे के काम का है, ये ग्रीन सूट है, ये देखिए। इसके बारे में कुछ बताती रहे? जी हाँ, ये है ना ग्रीन दुपट्टा कमीज़ का बहुत खूबसूरत शेप बनता है, ये बहुत प्यारा काम आता है, ऑर्डर पे तैयार करवाते हैं हम। सब आप लोग करवा रहे हैं इस तरह जी का जी काम? हम Made in सब पाकिस्तान है? जी मेड इन पाकिस्तान है, ये सब हम करवा रहे हैं। ये हमारा ये सारा हम काम करवाते हैं और आप लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको हमें सपोर्ट। It's called hobby. And I really love to cook. That's why. किस नाम से ब्रांड आप वर्कआउट कर रही हैं? The Grey House. इंस्टाग्राम? Yes, Instagram पे। कितना टाइम एक्सपीरियंस हो गया आपको कुकिंग करते हुए? मुझे तो बहुत एक सालों का है। Oh When my I God, was आप age 11, कितनी है? I'm 14 right now. 14 पे आप अभी कह रही कितने सालों का एक्सपीरियंस है, तो फिर आप जब अच्छी एज पे आएंगी, जिस तरह बड़ी होस्ट जो शेफ्स है, फिर तो आप बहुत बड़ी शेफ हो चुकी होंगी। I mean, inshallah, I'm really hoping that. तो मैसेज कोई चीज़ अपने बारे में ब्रीफ करने को, जो आपकी स्पेशलिटी क्या है? ये ट्राइफल, सदर्न विंटेज ट्राइफल, ये बिल्कुल पुराने ज़माने जैसे वाले ट्राइफल्स होते हैं। These are super yummy and it has 7 layers of goodness. Oh my God. और ये सैंडविच, और अभी आपका सैंडविच ऑर्डर चल रहा है आपका? Yes. आप वर्क भी कर रही हैं माशाल्लाह, रज़िया जो है वर्क भी कर रही हैं और माशाल्लाह, ओह माय गॉड, ऑर्डर जा भी रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये क्या है, सैंडविच के बारे में ब्रीफ करें। अच्छा है। इसके अंदर चिकन है, इट्स लाइक चिकन एंड चीज़ बन, एंड इसे हमने ग्रिल किया, इसके ऊपर चीज़ डाला है। जबरदस्त। कोई आने वाली यूथ को, नए लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? Believe in yourself. My name is Manu Ghazi and I am the ambassador of Scrunchified & Co. We sell scrunchies, glosses and lip balms. अच्छा, हमारे पास हर तरह की वैरायटी अवेलेबल होती है, लोकल मेड पाकिस्तानी भी होती है, और बाकी हम टर्की से इंपोर्ट करवाते हैं, टर्किश ज्वेलरी भी मिलेगी और हर तरह की ज्वेलरी अवेलेबल होती है। इसमें सबसे आजकल फेमस कौन सी है? टर्किश है। वो मिसेस तुगलक वाला सिलसिला था, वो तो दिख नहीं रहा है, तो वो वाली ख़त्म हो गई है, लेकिन उससे सिमिलर भी हैं, ये सारी टर्किश है, ये आप यहाँ पर दिखेंगे सब टर्किश है। एग्जीबिशन के हवाले से एग्जीबिशन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा यहाँ पे, स्मार्ट बिजनेस ग्रुप वालों ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था, इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में भी करूँगी। जी थैंक यू सो मच। ये हमारे पास सारे हैंडमेड आइटम्स हैं, जिसमें ये हुप्स हैं जो हम कस्टमाइज़ जो बनाते हैं, और साइज़ भी डिफरेंट होते हैं, और ये बेबी सेट्स हैं, इसको भी कस्टमाइज़ बनाते हैं, और ये कुरान कवर है, इस पे जो है आप कलर वगैरह अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, और स्कार्ट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, बच्चों के लिए क्लिप्स हैं, ऑलमोस्ट सारी हैंडमेड आइटम्स हैं। आप जो है वो पेज पे जाके विज़िट कीजिए। ये हमारे कुछ टोट बैग्स हैं जो भी हैंड एम्ब्रॉयडर्ड भी हैं, प्रिंटेड भी हैं। अभी हमने बहुत कमसिन एग्जीबिटर को देखा था, नूर को, और अब हमारे साथ मौजूद है डेजर्ट ड्रीम बाय इनाया।
और ये माशाल्लाह से ये ब्रेसलेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, इनसे गपशप करते हैं। आपको देख के अंदाज़ा होगा इनकी उम्र, उनका काम। अस्सलाम वालेकुम अनाया, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक। कब से कर रही हैं? मैं क्या पूछूं आपसे, क्या आप कब से कर रही हैं? आपकी एज से तो मुझे अंदाज़ा, आप कितने साल की हैं? 10 साल की हूँ। 10 साल की। मैं पूछूं बचपन से कर रही हैं या कब से कर रही हैं आप ये काम? 1 महीना पहले। 1 महीने पहले। कैसे शौक हुआ आपको? डेज़ल ड्रीम बाय इनाया सलमान। ये मैंने YouTube पर देखा था तो अच्छा। मुझे ऐसा करना था। अच्छा, वहाँ पे जो YouTube पे देखा आपने, फिर उसके बाद आपने खुद क्रिएट करना शुरू किया। बहुत इजी है? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, मगर मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। जी। तो कोई मैसेज देना चाहेंगी? आप इतनी छोटी सी हैं, जो लोग, आंटियाँ, जो सिस्टर्स घर पे होती हैं, फारिग बैठी होती हैं, वो YouTube से कुछ अच्छा काम सीख के इस तरह इनाया की तरह प्रमोट हो सके, आगे बढ़ सके, कोई मैसेज देंगी आप? जी। अच्छा, अब कंटिन्यू रखो, कोई मसला नहीं। मैसेज ये दो कि YouTube से बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं, जैसे मैंने सीख के काम किया, तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। सही है? अब आगे समझ, अब बोलो। मेरी तरह ऐसे सब कर सकते हैं YouTube से देखकर, जैसे मैंने किया था। हमारे साथ गुड मॉर्निंग विद साबी की होस्ट मिस साबी अर्श, और मौजूद हैं बहुत ही क्यूटी सी दोनों गुड़ियाँ, इनाया और जो नूर के स्टॉल पे, उनसे यहीं गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साबी। अस्सलाम वालेकुम। और लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में आखिर आप इस इवेंट में भी आ गए ना, कोई इवेंट छोड़ते नहीं हैं आप अरशद। अब ये बताइए माशाल्लाह से इस इवेंट के बारे में कुछ बताइए, और ये गुड़िया बच्चियों ने काम के इस बारे में कुछ बताइए। अच्छा, आप कोई इवेंट छोड़ते नहीं है, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान अर्श हर जगह मौजूद होते हैं और सब जगह कवरेज करते हैं, और क्योंकि इसलिए करते हैं कि ये तमाम ख़वातीन जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये डिफरेंट लग रहा है कि मैं बच्चियों में बैठी हुई हूँ, ये एंटरप्रेन्योर वुमेन से हटके ये बच्चियाँ स्किल्स में आ गई हैं, और इनसे इन्होंने कमेंट्स तो ले लिए, लेकिन मैं इनसे ज़रा पूछना चाहूँगी, ये इतनी प्यारी प्यारी बच्चियों ने ये बैंगल्स, ये रिंग, अभी मेरे जो रिंग पहने हुए हैं, ये इस बच्ची ने बनाया अपने हाथों से। भाई मैं सदके जाऊँ, इन प्यारे प्यारे हाथों से बनाए। गुड़िया ये बताओ, ये कैसे आपने किया? आपकी इंस्पिरेशन कौन है, कौन किसको देख के ये किया? मैंने किसी को नहीं देखकर किया, मेरी मम्मा बहुत करती थी और उनको बहुत अच्छा लगता था, तो फिर मैंने उनसे सीखा है। देखिए जी, आपका नाम मानू? नूर। नूर, और इनका नाम? इनाया। अनाया। नूर और अनाया। अनाया, आपको किसको देख के कि मैं ये काम करूँ, या मम्मा को ही देखा? YouTube पे ऐसी वीडियोस आती थी, तो देख देख कर मुझे भी करना था। इतना शौक पैदा हो गया? जी। कौन सी क्लास में आप? 6। वाओ। तो नाज़रीन यकीन करें, मैं आप के लिए कमेंट्स इन इवेंट के लिए कहूँगी कि इरम अरशद ने बेस्ट स्टेप लिया है ख़वातीन को सपोर्ट करने के लिए, और मैं चाहूँगी जब भी इवेंट करेंगी मैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करूँगी। इरम अरशद, बेस्ट ऑफ लक।
शहर कराची में एक्टिविटी हो या एग्जीबिशन हो, एक बहुत प्यारा नाम शाहिद कुरैशी भाई का नाम आता है जो एंटरप्रेन्योर वुमेंस को प्रमोट कर रहे होते हैं। और आज इस एग्जीबिशन में हमें मुलाकात भी हुई। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह ब्रांड एक्सपो को जो इवेंट को होस्ट कर रही हैं हमारे साथ हुमा अदनान मौजूद हैं और बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कवर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से बहुत प्यारा प्रोग्राम चला और आपने तो चार चांद लगा दिए। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन को आप प्रमोट तो देखिए स्टॉल एक्टिविटी प्रमोट हो रही है, फिर आप स्टेज से कवर अप कर रही हैं, उनको बैकअप दे रही हैं। बहुत इस इवेंट के बारे में क्या कहेंगी? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप के इवेंट्स होते रहने चाहिए उन सब लेडीज़ के लिए जो घर पे रह के अपने स्मॉल बिजनेस करना चाहती हैं या आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनको ऐसे प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मैं उन सब लेडीज़ को कहना चाहूँगी कि जो भी घर बैठी हैं, जो देख रही हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो प्लीज़ आगे बढ़िए और अपनी मदद खुद कीजिए, किसी के आने का इंतजार मत कीजिए। हमारे साथ बहुत प्यारी ज्वेलरी डिजाइनर मौजूद है आफरीन। अस्सलाम वालेकुम आफरीन। वालेकुम अस्सलाम। एग्जीबिशन में आपने स्टॉल लगाया है और कैसा रिस्पांस आ रहा है? और माशाल्लाह से आपका काम बहुत प्यारा है। माशाल्लाह से रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं एंड इट्स लवली टू बी हियर। अपनी ज्वेलरी के बारे में कुछ बताइए आप। ओके, सो दीज आर ऑल माय डिज़ाइंस, बट ये बनते और मैन्युफैक्चर ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर होते हैं, पर्थ के अंदर। ये वहाँ से सारी ज्वेलरी आती है जो हम यहाँ की आवाम को देना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी यूनिक। आपने ये सारे डिज़ाइंस यूजुअली इंटरनेशनल डिफरेंट, बड़ा डिफरेंट है आपका। बिल्कुल, आपने यूजुअली ये सारे डिज़ाइंस इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर देखे होंगे। ऐसे डिज़ाइंस आपको पेंडोरा के अंदर, सर्वोस्की के अंदर, टेरास्कॉट के अंदर मिलते हैं ये सारे डिज़ाइंस। तो हमने चाहा कि हम उन डिज़ाइंस को एक इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर यहाँ पर इकोनॉमिकल है, डॉलर में तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये पाकिस्तानी प्राइसेस के अंदर है। मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि वेनस जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अर्श साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो वेनस के तवज्जो से कवरेज की, इस पूरे इवेंट को कवर किया। और मेरा मैसेज यही है कि जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा जो है एम्पावरमेंट की तरफ आ सकती हैं। बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो है आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि काम नहीं कर पाती, तो उनको भी आगे आना चाहिए और अपनी जो स्किल्स हैं उनको शोकेस करना चाहिए ताकि वो अपने आप को मनवा सकें। हमारे साथ एग्जीबिशन में एक शख्सियत ने भी कलेक्टिंग दी है, सलमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। कैसे हैं अरशद भाई? ठीक ठाक। किस तरह का फीडबैक रहा आपको? एग्जीबिशन आपने विजिट की? सर बस मैं अभी ज्वाइन किया है मैंने, और अच्छा सेटअप है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है। वुमेन्स ने इतना अच्छा काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और काफ़ी यहाँ पे पेंटिंग्स वाले भी हैं और फूड कैटेगरी ज़्यादा है और क्लॉथिंग की है। कि शुक्रगुजार हूँ कि हम इन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है मौका दिया गया है। और हमने अपनी फाउंडेशन की जानिब से इन लोगों को स्टॉल करवा के दिए कि यहाँ आएँ और अपनी चीज़ें जो हैं ये आपने दिखाइएगा ज़रूर कि हैंडमेड चीज़ है। हाँ, तो हमारे जो स्टॉल्स पे हैं ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो है MS क्रिएशन वालों ने कुछ ब्राइडल वेयर्स दिए हैं जो कि बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे उन्होंने हमें डोनेट किया है कि आगे इसको जो भी इस प्राइस पे लेगा वो फिर जो डोनेशन आएगा वो फ़लस्तीन के उसमें जाएगा। तो ये है, ये एक छोटी सी काविश है होती है कि हर जगह थोड़ा थोड़ा करके भी जहाँ हम कर सकते हैं तो हम करते हैं, क्योंकि हेल्थ, एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। तारीफ़ तेरी क्या करूं कि अल्फाज नहीं मिलते, परियों को भी तो ऐसे अंदाज नहीं मिलते, यही कहूँगा मैं। सर एक अच्छी काविश, एक अच्छी आप बिज़नेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इस तरह के ख़वातीन को इस तरह के प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए जहाँ वो अपने काम को एक्सपोजर करा सकें, मईशत में इस तरह इजाफा भी होगा। देखें जी, हमारा जो ग्रुप है यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप और जिसके पैट्रन चीफ SM तनवीर साहब हैं, उनका मोटो यही है कि ख़वातीन जो हैं उनको मौक़े मिलने चाहिए आगे बढ़ने के। और हम UBG के प्लेटफॉर्म से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी जो ख़वातीन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले और वो आगे बढ़ें। वुमेन्स को मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो वहाँ पर आके अपनी प्रोडक्ट वो डिस्प्ले करें, सेल करें, और इस तरह से मैं उनको प्रमोट करती हूँ। माशाल्लाह इवेंट बहुत अच्छा गया और आपका मैं तहे दिल से बहुत मशकूर हूँ। आपने वीनस चैनल पे मेरी टीम को बुलाया और आपने उनका प्रोडक्ट का बहुत अच्छा एक वो हुआ, मुझे लाइव कॉल पे लिया आपने, तो बहुत मैं आपकी तहे दिल से मशकूर हूँ। हमेशा हर इवेंट में आप मेरा बहुत साथ देते हैं। मेरा पिछला इवेंट था वो एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल लीडरशिप एंड बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड थे, उसमें भी आपने बहुत मुझे सपोर्ट किया था। और अब आप आए हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। वीनस चैनल, अल्लाह ताला वीनस चैनल को और तरक्की दे, मॉर्निंग शो की हो सभी अर्श को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाए और वो ऐसे ही लोगों को प्रमोट करते रहे। माशाल्लाह से ज़बरदस्त।
नाजरीन, अपने दोस्त अपने होस्ट अर्श को इजाज़त दीजिए। आप लोगों ने इवेंट की झलकियाँ देखी और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपने फीडबैक और हमसे रब्ते के लिए आप हमसे फेसबुक पे LOP अर्श कनेक्ट कर सकें। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान फेसबुक पे लाइट्स ऑफ पाकिस्तान है, हैशटैग है LOP अर्श, और जो है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 031582487004। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और वी आर सेलिब्रेट गुड मॉर्निंग विद सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं सिंध कल्चर फेस्टिवल, और माशाल्लाह डिफरेंट जगहों पर ये इसका प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, और हर ज़बान के, हर मज़हब के, हर जगह के लोग इस सिंधी अजरक डे को बहुत अच्छी तरह और बहुत खुशी से सेलिब्रेट करें। जैसे दिसंबर स्टार्ट होता है, सब इस फेस्टिवल को हर तरह से जो है ओब्लाइज करते हैं। स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और वुमेन तमाम एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स फेस्टिवल्स, तब सब जगह पर हमने देखा स्टेज पर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती है। और इसी तरह यहाँ पर मेरे साथ गुड मॉर्निंग विद सभी में आज जो स्कूल यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है सिंधी अजरक और सिंधी कल्चर को, वो है कराची कैडेट स्कूल। एंड थैंक्स फॉर पलवशा एंड आयशा पंजवानी, उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने ख़ास तौर पे अपने स्कूल के बच्चों को, कराची कैडेट स्कूल के बच्चों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है और ख़ूबसूरत परफॉर्मेंस कर रहे हैं टैबलो के थ्रू। तो मैं कहूँगी थैंक यू सो मच कराची कैडेट स्कूल। और अब सॉन्ग प्ले किया जाए। जी हाँ, जी सिंध, जी सिंध वारन जी। रहे सदा सिंधुअ जी छोली, मारवड़न जी मिठड़ी बोली। रहे सदा सिंधुअ जी छोली, मारवड़न जी मिठड़ी बोली। गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध अमर जा नारा 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 नारा। जिए सिंध, जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन। जिए सिंध, जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन। सदा सिंधुअ जी छोली, मारवड़न जी मिठड़ी बोली। गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध अमर जा नारा 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 नारा। जिए सिंध, जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन। जिए सिंध, जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन।
खुशहाल हुजे सिंधड़ी माला माल हुजे हर माण्हू हिते खुशहाल हुजे खुशियुनि मां प्यारा दियूं रहनि ही नंढड़ा ॿार प्यारा जिए सिंध वारा जियन सिंधी टोपी अजरक वारा जियन जिए सिंध वारा जियन सिंधी टोपी अजरक वारा जियन रहे सदा सिंधुअ जी छोली मारूअड़नि जी मिठड़ी ॿोली गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध अमर जा नारा जिए सिंध वारा जियन सिंधी टोपी अजरक वारा जियन जिए सिंध वारा जियन सिंधी टोपी अजरक वारा जियन ग्रेट, वाह भाई वाह, बहुत खूबसूरत। कराची कैडेट स्कूल के बच्चों ने सिंधी टोपी अजरक वारन जी पे ज़बरदस्त टैबलो परफॉर्मेंस की। अच्छा जी, हम लोग बात करेंगे क्योंकि हमारे जब हम सिंध की ज़बान की बात करते हैं तो सिंधी ज़बान में बड़े खूबसूरत सॉन्ग जो हम इतने खुशी से सुनते हैं। और रानी आपा आज यहाँ पर देख रहे हैं, अब सकाफ़त को रिप्रेजेंट करते हुए एक चमक दमक और एक ढोलक की थाप भी है, हारमोनियम भी है, लेकिन आप एक और चीज़ देख रहे हैं मेरे भाई को, और यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं खूबसूरत आवाज़ के मालिक, और हमें अभी अपनी खूबसूरत आवाज़ भी सुनाएंगे। या ज़ख्मी उरस साहब यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे जख्मी कर दिया है। थैंक यू सो मच। आपकी अट्रैक्शन, टोपी, अजरक, आपके कपड़े, और ये इसे क्या कहते हैं? इसे मुझे इसका नाम नहीं आ रहा इतनी। एक तारा कहते हैं, ये भिट थनी का तार है। एक तारा, एक तारा, यकतारो बोलते हैं। हाँ, ये भिट धनी का है। शाह अब्दुल्ला, भिट शाह अब्दुल्ला बटाई का, क्या बात है, का है। उसी के हम पीछे चल रहे हैं। क्या बात है। सबसे पहले मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आज मेरे खूबसूरत फेस्टिवल में आपने गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बने। अच्छा, इनके साथ जो आगे ढोलक पर जो तशरीफ़ रखते हैं वो है कामरान अली साहब। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, कैसे हैं आप? आधा खुश, राजी? ओके। अच्छा जी, हारमोनियम पे मेरे प्यारे भाई तशरीफ़ रखते हैं अब्दुल अजीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ़ लेकर आए। तो मैं ज़रा सा क्योंकि इन्होंने जिस तरह एक तारा बात की, एक तारा गलत तो नहीं कह रही? नहीं, यकतारा जो एक इस इंस्ट्रूमेंट की बात की है, थोड़ी मैं इनसे पूछना चाहूँगी इसकी। जैसे इन्होंने कहा बिट से एक ताल्लुक है, तो मैं इनसे ही पूछूंगी कि इसके बारे में थोड़ा बताया जाए। ये सूफी रंग है। क्या बात है। ये सूफी रंग भिट धनी शाबले भिटाई का बिल्कुल ये सिस्टम चल रहा है। तो उधर से हम लोग दोस्ताओं से सीखे और फिर हम अभी आपके पास आए हैं। क्या बात। तो ये भिटधनी का तार है। खूबसूरत आवाज़ जब आपने महसूस किया कि मेरी आवाज़ में एक खूबसूरती है, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, तो कब से गाना शुरू किया आपने? मेरे को कम से कम अभी मेरे ख्याल 25 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओहो, तो कहाँ कहाँ आपकी परफॉर्मेंस आपने की? ये पूरी सिंध में मैं चलते रहते हैं, बिटशा पे, सच्चा सरमस्त पे, जो मेले होते हैं, बड़े दरगाहों होते हैं, तो वहाँ पे चले जाते हैं, या वैसे शादी वगैरह होते हैं। क्या तो बात है मेरा भाई। अच्छा जी, सबसे पहले मैं कहूँगी ज़ख्म साहब क्या सुनाना चाह रहे हैं इस वक्त? आप जो सुने, जो आप सुनाए, जो हम झूमे आपके साथ। बस सही है, फेस्टिवल है तो फिर तो आपको सुनाते हैं। अनवर साईं की काफी है, सुनाए जी, सुनाए मेरे बा। रंदड़ सीराड़ियूं करे ससुई की न सुती, ओ वञे तेज़ तिखी दस चीज़ लॻी वो चरी थी। अरे भेनर सॼी रात मारुनी आया।
मारुनी आया हाय भेंडर जदी रात मारुनी आया हाय रुनी आया छोड़ी छिनी आया वो रुनी आया छोड़ी छिनी आया हाय अजो जदी रात मारुनी आया हाय भेंडर जदी रात मारुनी आया क्या बात है। हाय पाड़े वारन के वो किन बनाती हाय पाड़े वारन के किन बनाती चाचे करे वो जिकनी आया वो चाचे करे वो जिकनी वो अजो सदी रात मारुनी आया अरे भेंडर सदी रात मारुनी आया आप आगे और छा गए, बहुत खूबसूरत अंदाज। मुझे इनकी ट्यून में वो एक वक्त होता था, हम लोग सुनते थे माई भागी की आवाज़, खड़ी नीम के ऊँटा, ऐसे ना खड़ी नीम के ऊँटा, नीम के नीचे ऊँटा वेखली जाके वो बतायो। मुझे सिंधी इतनी अच्छी नहीं आती लेकिन वो ट्यून बड़ी प्यारी उनकी होती थी, वो बड़ी प्यारी आवाज़ में, वो सादगी में उनकी आवाज़ में एक खूबसूरती थी और हसीन आवाज़ थी। आप क्या कहते हैं हमारे जिस तरह माशाल्लाह ये सॉन्ग सुनाए थे, जबान बेशक न समझेगी कि सुर कहते हैं मौसीकी कोई आवाज़ ही नहीं होती, अंग्रेज भी झूम जाते हैं और झूम जाते हैं, चाहे उसको समझ आ नहीं रहा। ये हमें बिल्कुल इसकी वर्डिंग नहीं समझ में आई, सुरूर था लेकिन हाँ जो आप गा रहे थे उसमें हम महव हो गए थे। यानी लग रहा था कि कोई बहुत ही सूफियाना कलाम आप हमें सुना रहे हैं जिसकी वर्डिंग बहुत ही खूबसूरत है। यानी आपका जो अंदाज था उससे ये लग रहा था कि आप इतना डूबे हुए थे, हम उससे ज़्यादा आपके साथ डूब गए। अच्छा वो मुझे अल्लाह फकीर साहब का एक वो नहीं, अल्लाह अल्लाह कर भैया अल्लाह इसे डर भैया, वो हुम्मा हुम्मा चल, वो इतना फेमस हुआ था कि वो उनकी भी अलन फकीर साहब की हमें नहीं शेखी की समझ में आई थी, लेकिन उसके बावजूद वो गाना सुपर हिट पाकिस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में उसको सुना गया था कि वो अंग्रेज भी झूमते थे उस गाने पर। क्या बात थी, वो हसीन इम्तिजाज क्या है, सिंध कल्चर एक खूबसूरत हमारी तहजीब है, कदीम और तहजीब है जिसको हम हर साल इसको इस तरह हम इंजॉय करते हैं और हमारे बच्चे भी इस तहजीब को हम कोशिश करते हैं हम अपने खूबसूरत प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आगे बयान कर सकें। ज़ख्मी साहब सिंध की तारीख़ के बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा हम चाहेंगे हमारे यहाँ पर हमारे नाज़रीन को भी बताएं। सिंध की तारीख बहुत पुरानी है, क्यों हम लोग तो बहुत छोटे हैं, हमारे जो बड़े थे बुजुर्ग ये वो, हम सिंध के जो भी हैं हम मेहमान सरब नवाज हैं, जो मेरे पास मेहमान आते हैं उसको खिलाते हैं, साग होता है, पली होता है, जैसे खिलाते हैं। हाँ गानों के सिस्टम में, गाँव के सिस्टम जो होता है वो अलग सिस्टम होता है, शहर में तो हर चीज़ मिल जाती है, गांव में हमारे पास जो होता है ये साग होता है और ये चने वगैरह का, मटर वगैरह, देसी घी होता है, बुसरी होता है और ये वगैरह वगैरह होते हैं जो हमारे सिंध के आम होते हैं जो आते हैं,
सर वो सादे खाने जरूर, लेकिन उनमें खुलूस बहुत होता है। नहीं, सादे खाने में टेस्टी ज्यादा होती है। टेस्ट, हाँ ये बात है, नेचुरली बहुत टेस्टी। आप भले इधर से कुछ भी खाओ, भले बकरा खाओ, हमारा तुम साग खाएगा जिंदगी नहीं भूलेगी। अल्लाह क्या बात है, उनके सादे तरीके से बना जी सब जी कुछ। जी। अच्छा, आपके जो इससे ये मैं देख रही हूँ बड़ा खूबसूरत एक तारा आपने जो प्रेजेंट किया, और आपके हाथ में एक और चीज थी, उसे क्या कहते हैं वो आप बजा रहे थे? चपड़ी कहते हैं इसको। अच्छा, ये एक म्यूजिक इसके अंदर आप दोनों चीजों को बड़े अच्छी तरीके से टैकल और झूम रहे थे बहुत। ये खुलता खुद है? नहीं, ये खोल इसको खोलना पड़ता है। अरे खोलना पड़ता है, हमसे तो खुले भी ना। दूसरी तरफ रुक जाए, बोले ये क्या हो गया? नहीं, तुम लोग से ये नहीं चलेगा। हाँ, ये वही मैं देख रही हूँ, आप जरा इसको ऑन कीजिएगा, ऐसे कैसे ऐसे। अच्छा, आप हाथ से उठाते हैं? हाथ अंगूठे से उठाते हैं उसको? जी जी, अंगुली से, अंगूठे मैं समझी कोई स्प्रिंग मैं है। वही देख रही हूँ, स्प्रिंग पीछे था। क्या कहते हैं आप इस हमारी इस सूफीज़म को, क्या असल में सूफीज़म का तो शहंशाह है हमारे जो यहाँ के सूफी बुजुर्ग जो शायर के रूप में, कोई किसी रूप में, यानी बुल्ले शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, ये हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की जो ये जो यकतारा है, ये उसी की ईजाद है। ये आपको बड़ा लगेगा, ये कोई अंग्रेज़ों का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये सिंध का प्योर कल्चर ईजाद करना है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने खुद इसको ईजाद किया है, और ये कद्दू के उसके जो है वो उसको बाकायदा एक तरीके से बनाया गया था। इसकी वॉइसेस इस तरह की जो है वो इन्होंने ईजाद की थी कि वो रेगिस्तान की जो रेत की जो आवाज़ें होती हैं ना, जो हवाएं जब लगती हैं, सन्नाटा होता है, तो जब उस वक़्त वो जो रेगिस्तान की जो वॉइसेस होती हैं वो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की रूह में समा जाती थी। फिर कभी कभी मतलब हवाओं का प्रेशर कम हो तो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई उसको उसकी मतलब एक कसक महसूस करते थे, जिसकी बुनियाद पे ये उन्होंने ईजाद किया। ये उसी के यानी कि तसलसल वॉइसेस का तसलसल था, जिसकी बुनियाद पे ये अभी भी बजता रहता है, वहाँ पे 24 घंटे बजता रहता है। बड़ी बात ये अच्छा, आप क्या कह रही हैं? आप सुने वैसे इसकी आवाज वैसे सुनाइए जरा। अच्छा, बगैर ढोलक की इसकी आवाज हम सुनाएं। वैसे सुना? वैसे भी सुनाते हैं। ऐसे हाँ, बगैर ये इसमें हु का तस्वर है। आपको थोड़ा बता दूं, अल्लाह वाला तस्वर है इसमें, क्योंकि आप देखो रेगिस्तान में जब हवाएं गुलती हैं तो जब वो रेत से टकरा के हु की आवाज आती है। इसमें वही अक्स है, वही तस्वर है, उन्होंने हमें दिया कि ये हु यानी कि अल्लाह का ही समझ लो कि वो हम यहाँ पे जिक्र यानी कि कर रहे हैं, उसी को याद करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत। ये समझने की बात है, हमें इन तहजीब का, हमें कल्चर का हम अपने बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। हमारी सिंध की तहजीब बहुत कदीम पुरानी है और हमें इसे दोहराना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमारे बच्चों में आगे ट्रांसफ़र होगी, आगे दोहराई जाएगी। और औराक में, और सिर्फ औराक तक नहीं रहे बल्कि ये हमारे अंदर जो रच बस गई है वो आगे भी नज़र आए। आप देखें ये रिप्रेजेंटिंग सिंध कल्चर को जिस तरह कर रहे हैं, तो यही हमारी तहजीब को बरकरार रखने वाले लोग हैं, जिनकी वजह से सिंध तहजीब आगे चल रही है। और अदीब साहब जिस तरह एक स्कॉलर हैं सिंधी के, तो इन्होंने जिस तरह सिंध को प्रेजेंट किया है, जब तक ये आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी अखलाकी अंदाज में, अदबी अंदाज में, तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा। एक वक्त होगा माजरत के साथ हम भूल जाएंगे अगर हमारे बताने वाले ऐसे लोग नहीं होंगे। लेट्स सी, हम लोग आगे चलते हैं। मैं चाहूँगी एक और कुछ खूबसूरत अंदाज हो जाए। और जख्मी इन्होंने मुझे जख्मी याद नहीं आता है। नहीं, जख्मी असल में वो लफ्ज़ ऐसा ना, जख्मी दिल नहीं करता ऐसे बोलूँ, जख्मी उरिस साहब जो हैं, एक बार फिर मैं एक और परफॉर्मेंस हो जाए, फिर हम कैडेट कॉलेज के बच्चे की एक स्पीच भी सुनेंगे जो सिंधी ज़बान में, और फिर उनका एक अच्छा सा टैबलो भी देखेंगे। पहले जख्मी उरिस साहब। ठीक, जाग भिटाई जाग भिटाई घोट तुम सुंदड़ी थी सडड़ा करे मरल तू मारे बियो काबू वाहन को
मुझे वो डडा डल के डार ओ सिंधी बोली प्यारी बोली सिंधी बोली प्यारी बोली सोनी मुझी सारी बोली आए सोनी मुझी सारी बोली ओ सोनी मुझी सारी बोली सिंधी बोली प्यारी बोली सिंधी बोली प्यारी आए सिंधी बोली प्यारी बोली सिंधी बोली प्यारी सचल सामी बेदल पे कसर सचल सामी ओ सचल सामी बेदल पे कसर ओ घोट बिटा वारी बोली सारी बड़का क्या बात है मोदी सारी बोली सोनी मुझे सारी बोली क्या बात है क्या बात है मुझे सारी प्यारी बोली सिंधी बोली प्यारी सिंधी बोली प्यारी बोली सिंधी बोली प्यारी जल मुखे लोली दीदी जी जल मुखे लोली दीदी अरे जी जल मुखे लोली दीदी ओ सूर्य जैसी काली बोली सिंधी बोली प्यारी ओ सिंधी बोली प्यारी बोली सिंधी बोली प्यारी सोनी मोदी सारी बोली अरे सोनी मोदी सारी बोली ओ सोनी मोदी सारी बोली सिंधी बोली प्यारी बोली सिंधी बोली प्यारी ओ सिंधी बोली प्यारी बोली सिंधी बोली प्यारी क्या बात है जबरदस्त 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 मुझ का बोला दर्द मली पर मुझ का बोला दर्द मली पर हाय मुझ का बोला दर्द मली पर हाय किया तो बोला धारी बोली सिंधी बोली प्यारी बोली सिंधी बोली प्यारी हाय सोनी मोदी सारी बोली हाय सोनी मोदी सारी बोली हाय सोनी मुझे सारी बोली सिंधी बोली प्यारी बोली सिंधी बोली प्यारी बोली सिंधी बोली प्यारी सिंधी बोली प्यारी माशाल्लाह जख्मी और सब इस गाने के अंदर जो मैं और आपा जो एक ज़रा झूम रहे थे वो सिंधी ज़बान का झूम चड़कड़ा मैया मेरी सच्चल वाली फिर ये एक हम इसके साथ झूम रहे थे सच्चल वाली पीरे अरे सच्चल वाली पी ऐसे ही है तो सच्चल सरमस्त का एक खूबसूरत झूम चड़कड़ा और ये बड़े बड़े आर्टिस्टों ने इसके ऊपर बड़ा बड़ा परफॉर्म किया है और स्टेज पर धमाकेदार जिसपे सारे लोगों ने जो जितने भी ऑडियंस होती है वो स्टेज पे जब सिंगर परफॉर्म कर रहा होता है तो नीचे ऑडियंस अलग झूम रही होती है ढोलक की थाप पर। तो यहाँ नाज़रीन हम लोग ब्रेक लेंगे क्योंकि इसके बाद एक खूबसूरत स्पीच कराची कैडेट स्कूल के बच्चों की और खूबसूरत परफॉर्मेंस टैबलो की सूरत में। तो रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी। यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
जाना रे जाना रे आजा 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 जाना रे आजा 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 रे जाना रे हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे आंखों की पलकों पे तुझको बिठाए दिल की बातें तुझको सुनाए आंखों की पलकों पे तुझको बिठाए दिल की बातें तुझको सुनाए सामने आके बैठो जाना सुन लो दर्द हमारे सामने आके बैठो जाना सुन लो दर्द हमारे हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे अपनी गाड़ी रियो निकालूं साथ में जाना तुझको बिठा लूं अपनी गाड़ी रियो निकालूं साथ में जाना तुझको बिठा लूं मछली पल्ला खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे मछली पल्ला खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे अमीर जाने प्यार करेगा मीर जब इंतजार करेगा अमीर जाने प्यार करेगा मीर अच्छा मेरे साथ मैं क्योंकि ये सॉन्ग इतना खूबसूरत था मेरा दिल वो हो गया कि मैं भी परफॉर्म करूं क्योंकि सिंध कल्चर की बात हो रही है। आपा मजा आया? मुझे तो नहीं, मेरे से रहा नहीं गया सिंध। और अंसारी बहुत एंजॉय कर रहे थे कि ये सभी होस्ट हो गए। नहीं ये पता हमारा फेस्टिवल है, हम सिंध में रहते हैं और चाहे कहीं पे भी रहें लेकिन हमारी तहजीब है और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्यों ना एंजॉय करें भाई, सारी जगह पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की। मैंने कहा मैं भी जरा बच्चों के साथ एंजॉय करूं। आप भी बड़ा देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बिल्कुल। क्यों? हमें तो वैसे खुशी होती है। सो स्वीट। तो इस खुशी में आप क्या सुना रहे हैं आप मुझे? अभी आपको सुना रहे हैं सिंध का कोई गाना सुना रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। और आखिर में आपने मेरे साथ इसी तरह इसको खड़े होके बजाना, फिर मजा आएगा। जी हाय हाय कितना प्यारा लग रहा है यार। अच्छा इसकी वो है थोड़ी जी जी वज्र कबे कुलवते हैं
सिंधी टोपी पाए सदा जड़ा वो सिंधी तोखे सलाम वा सदा जड़ा सिंधी तोखे सलाम वा अजरक तेरी कुलर पे सिंधी टोपी पाए सदा जड़ा सिंधी तोखे सलाम वा सदा जड़ा सिंधी तोखे सलाम वा जख्मी साहब के लिए सीटी तो बनती है, अगर इजाजत हो तो बजा लूं। बाद मेरे पे नहीं प्लीज मेरे पे कैमरा मत, ये आपके लिए जख्मी साहब, किसी को बताना नहीं है, ये आपके लिए। ये सॉरी मैंने एक सीटी छोटी सी छुपा के रखी हुई से बोले ये मैं एक्साइटमेंट में, खुशी में एक विसल मेरी एक वो थी कि किसी को रिगार्ड दे रही हूँ खुशी से। अच्छा जी, मल्टी टैलेंटेड इंसान को होना चाहिए हर तरह का। तो लेट्स सी, मैं चाहती हूँ जरा एक स्पीच हो जाए। कैडेट स्कूल का है हमारे साथ मोहम्मद अली साहब। जरा बच्चे आप आ जाओ, ये जरा मैं चाहूंगी जरा मेरे प्यारे भाई इनको ये माइक दीजिएगा और इनके साथ आप यह किताब जरा सा इधर कर दें जरा जख्मी साहब, इनको बच्चे को थोड़ी देर की जगह दें। नाज़रीन आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे साथ सिंध फेस्टिवल को, हमने यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश की है सिंध को थोड़ा सा यहाँ पर प्रेजेंट करने की, क्योंकि सिंध की तहजीब, सिंध का कल्चर, सिंध की सकाफत बहुत वसी और बड़ी है, जो मैंने थोड़ी सी यहाँ पर कोशिश की अपने गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी पर कोशिश की लाइव शो में यहाँ पर माशाल्लाह थोड़े से रंगों को यहाँ बिखेरने की कोशिश की। अगर आपको भी कोई सॉन्ग आता है सिंध की जबान में, सिंधी जबान में कोई शेर आता है, आप हमारे साथ लाइव कॉल कर सकते हैं। PTCL नंबर 021 रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर आप अपनी आवाज का जादू जगाना चाहें तो लाइव शो में अपनी आवाज का जादू जगा सकते हैं, या कोई बात सिंध की सकावत से रेलेवेंट करना चाहें तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलते हैं मोहम्मद अली और सिंधी जबान में सिंध की सकाफत को तकरीर के सूरत में पेश करना चाहेंगे। जी मोहम्मद अली, कराची कैडेट स्कूल से मोहम्मद अली साहब। यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मां पाई तकरीर जो आगाज़ हिन शहर था कदम, हा मां सिंधी आहियां, हा मां सिंधी आहियां,
हा मां सिंधी आहियां, हा मां सिंधी आहियां, सिंध मथां सिर घोरींदुसि, आज़ादी मुंहिंजी मंज़िल आहे, ज़ंजीर तुंहिंजा मां टोड़ींदुसि। हिन धरतीअ ते कर ज़ुल्म भले, हिन धरतीअ ते कर ज़ुल्म भले, हिकु ॾींहुं त हिसाब ॾियणो आहे। तुंहिंजा कूड़ा वाइदा एका तिल, तुंहिंजा कूड़ा वाइदा एका तिल, रत जी आ मां जोड़ींदुसि, मां सिंध मथां सिर घोरींदुसि, ज़ंजीर तुंहिंजा मां टोड़ींदुसि। जनाब सदर, सिंध धरती उहा धरती आहे जिते समुंड, दरिया, खेतियूं ऐं खाड़ियूं आहिनि, चारई मौसमूं आहिनि। गुज़िरियल 74 साल असीं उन कराची जो, उन पाकिस्तान जो हिसो आहियूं जिते जिते सिंधी ॿोली नापीद आहे, अंग्रेज़ी ऐं उर्दू जो राज आहे। जनाब सदर, कराची जेका सिंध जी मेंदी आहे, उते वञी 15% सिंधी बचा आहिनि। पाकिस्तान ठहण खां अॻु में 85% क़ौमूं सिंधी रहंदियूं हुयूं ऐं सिंधी बि ॻाल्हाईंदियूं हुयूं। पर जनाब सदर, अफ़सोस अॼु उहा ई कराची आहे जिते सिंधी ॿोली नापीद आहे, अंग्रेज़ी जो राज आहे। भिटाई जे वक़्त में फारसी ॿोली ओचितो हुई, पर असांजी ॿोली असांजी सुञाणप आहे, असांजी सकाफ़त असांजो शान आहे, टोपी ऐं अजरक असांजो मान आहे। पाकिस्तान में रहंदे बि असां सिंधियुनि जी अलॻि सुञाणप आहे। जनाब सदर, मां पंहिंजी तक़रीर हिन शहर सां ख़तमु कंदुमि त मां सिंधी आहियां, मां सिंधी आहियां, मां इंतिहा पसंदि न आहियां, मां सिंधी आहियां, मां इंतिहा पसंदि न आहियां, मां सिंधी आहियां, मां इंतिहा पसंदि न आहियां, मां इंसानियत पसंदि आहियां, मां सिंध पसंदि आहियां। सिंध मुंहिंजी अमा ऐं मां हुनजो बचिड़ो आहियां, सिंध मुंहिंजी अमा ऐं मां हुनजो बचिड़ो आहियां, सभु सिंधी मुंहिंजा ऐं मां उन्हनि जो आहियां। वाह वाह वाह, एक बार फिर ये शेर दोबारा सुनाए। बहुत प्यारा आपने सुनाया कि हम वाकई में सिंध से हम हैं और ये हमारी माँ। एक बार फिर ये शेर सुनाएगा। मां सिंधी आहियां, मां सिंधी आहियां, मां इंतिहा पसंद न आहियां, मां सिंधी आहियां, मां इंतिहा पसंद न आहियां, मां इंसानियत पसंद आहियां, मां सिंध पसंद आहियां। सिंध मुंहिंजी अमा ऐं मां हुनजो बचिड़ो आहियां, सिंध मुंहिंजी अमा ऐं मां हुनजो बचिड़ो आहियां, सभु सिंधी मुंहिंजा ऐं मां उन्हनि जो आहियां। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। मोहम्मद अली कराची कैडेट स्कूल से हमारे साथ ज्वाइन किया था उन्होंने। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली। अच्छा रानिया पर जिस तरह बच्चों के अंदर मैंने देखा, बच्चे ने कितनी जज्बात होके, जबकि कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ था, वो दिल से अदायगी कर रहा था। बहुत अच्छा लगा मुझे। ये मोहब्बत, ये जज्बा चाहिए हमें। हमें हर पाकिस्तानी के दिल में ये जज्बा चाहिए बेशक कि हम अपने मुल्क से प्यार करें, कि कोई रंगो नस्ल कौम जबान मिटाकर हम सिर्फ एक पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करें। और ये जज्बा हमें अपने बच्चों में बेदार करना चाहिए। और मैं ही समझती हूँ हम जितनी माएँ बहनें, हमारी इस नस्ल तक बहुत जज्बा है, लेकिन जो आने वाली नस्ल है, जो हमारे बच्चे और हमारे बच्चों के बच्चे हैं, उनमें कौमी शऊर बेदार करना, मुल्क की मोहब्बत को बेदार करना हमारा फर्ज है। अच्छा निज़ाम साहब, आपने देखा होगा, देखे जाए तो सब जबानों की जब फेस्टिवल होते हैं हम उसको बड़ा अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, और सिंधी लोगों को भी मैंने देखा, अगर बलोची आ रहा है तो उसमें भी बड़े खुश हो रहे हैं। अच्छा, ये बताने का मकसद है कि हर जबान की एक सकाफत है, लेकिन बेशक बीइंग अ पाकिस्तानी, लेकिन हम उसको त्यौहार को सिर्फ इसलिए दोहराते हैं कि हमारी सकाफत तहजीब बहुत कदीम है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा ही है ना? इसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन असल में मैं ये कह रहा हूँ जो हमारे एम्बेसडर्स हैं अभी तक, जो उन्होंने हमें हमारे नस्लों को जो मैसेज देना चाहिए था वो देने में थोड़ा सा मैं समझता हूँ उनसे कोताही कमी पेशी हुई है। वो ये है कि कुछ लोग तो ये समझते हैं कि ये जो कल्चर मैंने सिविलाइजेशन में तो सब चीजें आ जाती है ना, उसमें कोई एक रंग नहीं आता, तो ये रंगों का मजमुआ है पूरा पाकिस्तान। आप अगर सिंध, कदीम सिंध के हवाले से जो अंग्रेजों की लिखी हुई किताब है कदीम सिंध, अभी उसका तर्जमा भी हुआ है, उसमें आप देखें तो उसमें जो सिंध की हुदूद है, हिंद और सिंध का तस्वर है। पहले वाली जो सिंध थी वो थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, जैसे हाबिल और काबिल बड़ा था, काबिल का जो तस्वर था वो थोड़ा सा यानी कि एक कड़वा था, हाबिल जो था उसका एटीट्यूड मीठा था। उसके बाद फिर दूसरी दुनिया आ गई कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम वाला मामला, फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हुए, उसमें जो हेम था उसका लहजा भी उसी काबिल की तरह कड़वा था, जो सेम था उसका जो लहजा है वो मीठा था। और हेम और सेम का जो तस्वर आगे चल के हुआ वो हिंद और सिंध वाला हुआ। अच्छा, हिंद और सिंध वाला जैसे तस्वर वो हुआ, तो उसमें ये है कि अभी भी आप देखो कि उस वक्त ये होता था कि भाई 2 भाइयों में अगर विरासत हो जाए तो कैसे, तो जिस जमीन को आप उसका जर निकालो कड़वा हो तो वो हेम का है, और जिसका जर मीठा हो तो वो सेम है। तो सेम जो है
बाद में प्रोनाउंसिएशंस के हवाले से, यहाँ आप अगर हिस्ट्री देखेंगे प्राकृत और संस्कृत और प्राचीन से लेके जब आप पूरी वो हिस्ट्री आप देखते हो तो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस, पहले ये जो अभी सिंध वाली हम लैंग्वेज जो बात कर रहे हैं सिंधी में कर रहे होते हैं, वो वाली ये वाली सिंधी की बाद की शक्ल है। इससे पहले वाली जो सिंधी की शक्ल थी वो तो मुख्तलिफ थी ना, कि देखो हमारे यहाँ संस्कृत प्राचीन ये अपना क्या बोलते हैं इसको, उसका असर भी था यहाँ पे, जिन पे आ रहे नाम। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ इस मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के असर रहा है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि अरबी को अल्लाह से ने इतनी इज्जत दी है, तो हम वैसे सब अरबी हैं, आदम की औलाद है ना तो सब अरबी हैं हम। बिल्कुल, तो वो उस अरबी के भी उसमें है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के असरात हैं उसमें, तो वो असरात सब ने मिक्स करके बाद में इसकी अल्फ़ाबेट तश्कील दी गई। ये भी आपको मैं बता दूं कि सिंधी अल्फ़ाबेट दुनिया की सारी लैंग्वेजेस की लार्जेस्ट अल्फ़ाबेट है, 52 अल्फाज हैं इसके। क्या बात, क्या किसी और के नहीं है। मिसाल आप किसी की 26 देखोगे, किसी की अगर आप उसमें गिनती में जाओगे तो वो, तो इतनी अल्फ़ाबेट होने वाली का मतलब ये है कि इतनी लैंग्वेज ये रिच है लैंग्वेजेस के हवाले से कि आप कोई भी उसमें जो है वो समझ सकता है। क्या बात। तो ये पूरी सिर्फ बड़े सगीर पूरा जो है ना, हिंदू और सिंध बड़े सगीर हो गया ना, तो ये पूरे बड़े सगीर की सकाफत है। क्योंकि बड़े सगीर का यहाँ का जो ये तो नहीं था कि लाड़काने के बंदे थे, लेकिन बड़े सगीर यहाँ का इस खिते के लोग हुजूर के पास गए थे ये अजरक देने, जो उसने लाइक किया, जिसकी वजह से हम इसको इज्जत देते। मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ बिरादरी झगड़े भी अगर होते हैं तो वो हम अजरक और टोपी किसी को मेड़ दे लेके जाते हैं, उनकी औरतों के ऊपर हम अजरक ओढ़ते हैं तो ये इज्जत होती है, तो वो खून भी माफ कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे इसकी इतनी इज्जत है। लेकिन लोग आजकल क्या है कि लोगों को वो ईगो, जिद है, इनको पता नहीं है। अच्छा, देखा जाए तो हमारी इस तरह, जैसे इन्होंने कहा कि इस तरह करते हैं तो वो माफ कर देते हैं, यानी कि सकाफत में इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी डाउन टू अर्थ है कि हमें ये सिखाता है कि हम मजहबी तौर पे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे कैसे अमल कर सकते हैं। ये अगर हमें अपनी सकाफत सिखाए तो कितनी अच्छी बात। देखें, वही मैं कह रहा हूँ, हमारे एम्बेसडर सही नहीं रहे जिन्होंने हमें इन तरीकों, अब ये कोई ये इसमें सिर्फ जैसे मैं सिंधी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है इस पे, लेकिन मेरी भी नहीं है, ये आपकी भी है, ये इनकी भी है, उनकी भी है, सबकी, ये सबका कल्चर है। बिल्कुल, इस खित्ते का पूरा कल्चर है ना। देखें, हमें सिर्फ ये हमें बताने वालों ने, सिंधियों की नहीं, हमें बताने वालों, हाँ सबकी, आपकी सबकी है ना। मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि इसको जितना वसी करो, सिविलाइजेशन में कौन क्या क्या आता है, इस लफ्ज की डीप में जाओ, तो ये सबकी कल्चर है। आपने अच्छा किया, हमें खुशी भी हुई, आपने ये प्रोग्राम तरतीब दिया, अच्छी जो है वो यहाँ पे बातें भी हुई टाइम की किल्लत की वजह से, वरना मैं इसकी और जब जैसे मतलब और मुख्तलिफ जो रुख हैं इसके कि हमारे कल्चर में और क्या चीजें आती हैं, पकाने में जो चीजें आती हैं वो से लेकर अब सारा प्लास्टिक आ गया, सब चीजें, उसकी अफादत क्या होती थी। नहीं सर, हम लोग ना ये तो लाइव शो 2 घंटे का, मैं कहती हूँ सिंध की सकाफत को अगर मैं रिप्रेजेंट करने लग जाऊं तो मैं पूरा 1 महीना शायद इसकी चीजों को बयान करती रहूं, क्योंकि हैंड इन क्राफ्ट देखे जाए उनकी, अगर मैं पोट्रीज देखूं और ये जो नज़्में, गज़लें, बहुत कुछ है। इस वजह से यानी कि बहुत सारे रुख हैं। अगर मैं एक रुख को तारीखी हवाले से वाज़ेह करूं ना, तो हमारी जो नई नस्ल है, जैसे रानी आपा ने बोला कि देखें हमें जो है ये डिलीवर करना है अपनी नस्लों को, ताकि वो चीजें समझें। तो हम डिलीवर कैसे करें, हमें हमारे पास तो ये है कि भाई सिंधी टोपी देख ली तो भाई उससे थोड़ा हटो भाई, ये तो वो है मिसाल के तौर पे, तो वो अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इस्लामी टोपी कह लो, इसको हुजूर की चादर कह लो, क्योंकि उसको पसंद आई थी। इस वजह से हमारे यहाँ खून क्यों माफ होते हैं कि ये हुजूर को पसंद आई थी, तो उसी वजह से, उसी तसलसल को, ये कपड़े के टुकड़े को नहीं, उसी तसलसल को दूसरा इज्जत देता है, ताकि हुजूर, क्योंकि हुजूर ने जो कहा है वो ये कहा है कि ये उसके दौर में, वहां से फिर जब वहां से लोग आए, यहाँ पे असहाब आए, वो पहले ही, जैसे ही कुछ लोग कहते हैं जहाँ हम पढ़ाते भी हैं, बच्चों को पढ़ते भी हैं, तो
हमें जो पढ़ा रहा है जा रहा है वो सिलेबस से थोड़ा हट के हम थोड़ा आगे जाएं, तो पहले भी इस्लाम यहाँ पे था। लेकिन हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र है, एक बात बताऊं, हमारे लोगों ने इंग्लिश में हूँ या जैसे मोंजो दाड़ो इंग्लिश में भी पढ़ा, और सचल सरमस्त और उमर मारवी उमर कोट हम लोगों ने ये अपने असबाक में भी पढ़ा, और अभी इसी वजह से हमें थोड़ी उसकी वजह से, और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि सिंध की सकाफत को कदीम आसार कदीमा सिविलाइजेशन जैसे इन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है, तो वो हमारे असबाक में और ये ज़रूरी होना चाहिए। और बल्कि मैं कहती हूँ और भी अगर देखें मोंजो दाड़ो की तारीख देखें वो भी उसके अंदर मौजूद है। मैं थोड़ा एडिशन कर दूं, मैं एडिशन कर कहना दूं। चाहूंगी कि सिंध की औरत भी बहुत जफाकश और मेहनती है। आप ये देखें कि तमाम चीज़ें जो सिंध की सकाफत को पेश करती हैं वहाँ की खवातीन बनाती हैं। कपड़े क्या, ये आप देखें कितना खूबसूरत काम इन्होंने किया हुआ, पहना हुआ है। ये आपका जो ये बर्तनों का छाबियां और टोपियां, चकेरे, ये सब माशाल्लाह उनकी मेहनत जो है वो नजर आती है। और खड्डी पे काम, जूते वो जो हम लोग खुद से बोलते हैं उन पे कशीदाकारी, तो अगर मेहनत भी देखा के खिलाफ तो मैं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा बता दूं। जी बताइए। हमारे यहाँ नॉलेज नहीं है। अब इसी अगर इसी ही अपना क्या बोलते हैं अजरक वाले ही कलर को, या इसी की जो ये चिटसाली हुई हुई है काशीगिरी की हुई है, वो ही जो है ना उससे जूतियां बना रहे हैं आजकल लोग। सही अननोन है वो। अब उसमें गलती में चलो जहाँ पता नहीं उसकी उनकी मेंटलिटी पता नहीं क्या होगी, उसका पस मंजर क्या होगा वो आप समझ सकते हो। तो वो उस मेंटलिटी की वजह से हम कर क्या रहे हैं कि हुजूर को भी नाराज कर रहे हैं। हम कॉलर ले रहे हैं, आप होल्ड पे हैं, ठीक है, बात करते हैं, इजाजत है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मजहर बात करें पेशावर से? जी जी। कैसे मजहर, ठीक है? ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। प्रोग्राम देख रहे हैं आप? जी हाँ मैम, मैं देख रहा हूँ। जी बताएं क्या कहना चाहते हैं? मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि सुबह सिंध जो है, सिंध का कल्चर पूरी दुनिया में मशहूर है, सिविलाइजेशन जो कदीम सिविलाइजेशन में आता है। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि इस सकाफत को आगे बढ़ाने के लिए न्यूज़पेपर का इस्तेमाल क्यों कम है? सिंधी सकाफत में न्यूज़पेपर क्यों नहीं आया? सर आपको समझ में आ गया? सैकड़ों हैं बाबा। वो तो कह रहे हैं पेशावर में नहीं होगा। अच्छा, पेशावर में नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं? सिंध में तो सैकड़ों की तादाद में सिंधी अखबार आता है बाबा, और पुरानी है। एक्चुअली हम लोग पाकिस्तान के कयाम से पहले के भी सिंधी अखबार हैं, बाकी अखबारें तो पाकिस्तान के कयाम के बाद की आई। सिंधी अखबार इससे पहले पेशावर में भी होगा ऑफ कोर्स। नहीं, वहाँ यहाँ से जाती हैं कुछ, मतलब ऐसी जगह हैं जहाँ पे, क्योंकि देखो ना जैसे SID है यहाँ पे सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, PID जो होता है वो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है। तो इसी तरह अब मिसाल कोटा है तो वो बलोचिस्तान है तो वो उस पे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, यहाँ वाले उनको उन वाले वहाँ वाली यहाँ पे वो एक दूसरे को वैसे शेयर करते हैं। बड़ी बात है, मोहब्बत है पेशावर वालों ने कि सिद्धी वहाँ पे क्यों हमें मोहब्बत की बात है। लेकिन मसला ये आ जाता है कि रीजनल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। अच्छा, तो रीजनल न्यूज़पेपर्स कहलाने के बाद उसकी ये है कि वो यहाँ ही दायरे में महसूस रहती हैं, वहाँ पे कम जाती हैं। उन्हीं सूबों में प्रेजेंट होती हैं। मजहर आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मोहब्बत से प्यार से कॉल की, ये बड़ी बात है। और ये बड़ी देखे जाए तो पेशावर में तो दूसरी ज्यादा लैंग्वेज के लोग जज़ब होते हैं, लेकिन फिर भी ये मोहब्बत कि भाई हम वहाँ पर भी ये जबान की जो है न्यूज़पेपर आने चाहिए। लेट्स सी आपको नेट पे भी देख लीजिएगा, उस पर भी आपको मिल जाएगी, लेकिन रीजनल को रीजनल तरीके से ही टैगल किया जाता है ताकि हर जगह की एक रिप्रेजेंटेशन का काम होता है कि कौन से पब्लिशर दूसरे शहरों की सकाफत अपने शहरों में लेकर आए। पब्लिशर्स का काम होता है और उन लोगों को ये अप्रोच करनी चाहिए। गुड हो गया। चले जी, आपा से भी बात हो रही है और मेरे साथ निज़ाम साजन साहब भी जो है वो गुफ्तगू में माशाल्लाह अदीब हैं, स्कॉलर हैं और सिंध की तहजीब को कोशिश करें हम लोग आपको रिप्रेजेंट कर सकें, और बहुत खूबसूरत अंदाज से साजन साहब ब्रीफ भी करें, साथ साथ आपको आगाही भी दे रहे हैं। और मेरे साथ ज़ख्मी उरिस साहब हैं जो मौसीकी का तड़का लगाते हुए यहाँ पर रिप्रेजेंटिंग कर रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी पर। तो अब क्या सुनाना चाह रहे हैं, ज़रा हो जाए खूबसूरत सा। सचल साईं का काफी। चलें जी। अच्छा जी नाज़रीन, जब सचल साईं का जी हैं ज़ख्मी उर्स सब पेश करेंगे, हमारे साथ एक और भी गेस्ट हैं और फिर आखिर में केक कटिंग सेलिब्रेशन होगी और फिर कराची कैडेट स्कूल के बच्चे जो हैं वो आखिरी धमाल पेश करेंगे वो भी टैबलो आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। अगर आप कोई भी बात हमसे शेयर करना चाहें तो 021 PTCL नंबर टीवी पर स्क्रीन पर चल रहा है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। एंजॉय कीजिए गुड मॉर्निंग विद सभी। एंड इस वक्त हम चलते हैं जी उर्स ज़ख्मी उर्स साहब के पास जी।
doğrusunu zıplayın. इश्क दीवारा में वो इश्क दीवारा में मुखे नथी गाल बने ओ मुखे माव जने अनवर विधो आजार में ओ जग इश्क मोला जो नाए ओ जग जनावर वाहे जग इश्क मोला जो नाए ओ जग जनावर वाहे जग जनावर वाहे ओ जग जनावर वा ओ जग जनावर वाहे जग इश्क मोला जो नाए ओ जग जनावर वाहे जग इश्क मोला जो नाए ओ जग जनावर वाहे अरे मोहब्बत के मैदान में अरे मोहब्बत के मैदान में वो कमले बोन काहे वो कमले बोन काहे जगे इश्क मोला जो लाए वो जग जनावर वा जगे इश्क मोला जो लाए वो जग जनावर वाहे सच्चल साईं सिकमर निखे अरे सच्चल साईं अरे सच्चल साईं सिकमर निखे ओ चाम जात साईं जग इश्क मोला नुआए ओ जग जनावर इश्क मोला नुआए ओ जग जनावर भाई वाह, जबरदस्त, बहुत खूब। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पर ब्रेक लेना चाहेंगे। आप लोगों ने कहीं जाना, मेरे साथ ही रहना। लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
कराची कैडेट स्कूल के बच्चों ने दाने पे क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस की। अच्छा जी, हमारे साथ एक ऐसी सेलिब्रिटी यहाँ पर मौजूद है, एक ऐसी सेलिब्रिटी मौजूद है जो जहां पर भी जाती है धमाल मचा देती हैं। स्टेज परफॉर्मेंस उनकी आउटस्टैंडिंग है और तमाम ऑडियंस उनके साथ झूम जाती है। मेरे बड़े बड़े प्रोग्राम्स में उन्होंने हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं और एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट, एक बेहतरीन सिंगर, कंपोजर, राइटर, सिंगर, और आप उनको जानते हैं किस नाम से? भंगड़ा किंग के नाम से। तो यहाँ पर मौजूद है सोहेल दानिश, जो हर बड़े त्योहार में अपना सॉन्ग पाकिस्तान के नाम करते हैं और आज भी सिंध कल्चर फेस्टिवल में उन्होंने एक खूबसूरत सॉन्ग डेडिकेट किया अपने वतन को, अपने सिंध कल्चर को। तो यहाँ पर मौजूद है भंगड़ा किंग के सुपरस्टार, बेहतरीन परफॉर्मर, बेहतरीन सिंगर सोहेल दानिश साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके पास है सर जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है। कैसे हैं? आपको देख के मेरी एनर्जी कितनी डेवलप हुई। जी बिल्कुल ऐसा ही है और अभी एनर्जी और हम बूस्ट अप करेंगे। चलिए जी, मैं चाहती हूँ सबसे पहले वो सुना दें जो आपने डेडिकेट किया है खूबसूरत सॉन्ग। जी मेरे सिंध कल्चर डे के लिए स्पेशल सॉन्ग, उसके जरा सा लिरिक्स वगैरह हो जाए तो एंजॉय करते हैं। यस, सिंधी मानू। अरे वाह भाई वाह। माण्हू सुठा माण्हू, ओ मिठा 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 माण्हू, सिंधी माण्हू ओ सुठा माण्हू।
सोहेल दानिश के भंगड़ा किंग हमारे साथ माशाल्लाह इतना प्यारा सिंधी मानू इन्होंने सॉन्ग स्पेशली सिंध कल्चर फेस्टिवल को स्पेशली जो इन्होंने डेडिकेट किया। और मैं चाहूँगी एक ज़रा हमारे पास क्योंकि सेलिब्रेशन है और एंड ऑफ द प्रोग्राम है, मैं सबसे पहले सबका थैंक्स करूँगी। और मेरे साथ निज़ाम साजन अंसारी साहब माशाल्लाह सिंधी अदीब, इन्होंने खूबसूरत सिंध की सकाफत को बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया। और मेरे साथ रानी आपा जिन्होंने बड़ा इंजॉय किया मेरे साथ और बहुत खुश हुई और इस का हिस्सा बनी मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी का सिंध फेस्टिवल का। और मैं स्पेशली ज़ख्मी उर्स साहब का बहुत शुक्रिया करती हूँ जो खूबसूरत सॉन्ग हमारे साथ शेयर किए। और मेरे साथ ढोलक पे थे कामरान अली साहब, बहुत शुक्रिया सर मेरे प्यारे भाई। और जो है अब्दुल अजीज साहब हारमोनियम पे थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। और कराची कैडेट स्कूल का और मैं स्पेशली पलवशा का शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने आपके प्यारे प्यारे बच्चे टैबलो की सूरत में यहाँ पर सिंध कल्चर को जो है, और उनकी छोटी बहन मरियम जिन्होंने पूरे बच्चों को इस वक्त पूरे लुक आफ्टर कर रही थी, मारिया उनकी सिस्टर, उन्होंने अपने सारे बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से, मैं वहाँ देख रही थी उनको परफॉर्म कर करके बता रही थी। और ये सिंध कल्चर फेस्टिवल की एक खूबसूरत मैं कहूँगी ये गुलदस्ते हैं कराची कैडेट स्कूल के बच्चे जिन्होंने टैबलो की सूरत में सिंध कल्चर को रिप्रेजेंट किया और अजरक भी पहनी और ये छोटी शहजादी ने टोपी भी पहनी। और जी हम चलते हैं ज़रा सोहेल भाई, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने एंड में आए और आपने धमाल मचाई भंगड़ा किंग सोहेल दानिश। चलिए जी हम इसको अच्छे भरपूर शोर और भरपूर क्लैप होना चाहिए जी। नाज़रीन हम लोग इस वक्त वी आर सेलिब्रेट सिंध फेस्टिवल, सिंधी अजरक टोपी, लेकिन सिंध की तहजीब वसी, इसको जितना पढ़ेंगे जितना क्रिएट हम कर सकते हैं जितना शेयर करते हैं उतना ही कम है क्योंकि सिंधी तहजीब हमारे खून में रच बस गई, हमारी ज़मीन पाकिस्तान में रची बसी है। और हम चाहते हैं कि हम सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं बल्कि हम पूरी दुनिया में इस सिंध तहजीब को आगे पेश करें और अपने स्कूल्स और कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में भी हम अपने सिंध कल्चर को कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में, क्योंकि ये एक वसी तहजीब है, सिविलाइजेशन को जितना आगे प्रमोट करेंगे हमारे कल्चर की सकाफत की तहजीब अदब हम जितना भी प्रमोट करेंगे वो हमें ज़्यादा खुशी होगी। लेट्स सी हम लोग चलते हैं केक काटते हैं। और मेरे साथ सारे माशाल्लाह बच्चियां भी स्कूल की कैडेट कॉलेज की कैडेट स्कूल की बच्चियां, उनकी टीचर्स, बच्चे यहाँ हैं, टीचर्स यहाँ पर हैं, रानी आपा और साजन साहब वहाँ चले गए और सोहेल दानिश, सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मेरे साथ आप लोगों ने सिंध फेस्टिवल का एक छोटा सा हमने मीठा जरूरी है तो केक काटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी सिंध फेस्टिवल जिंदाबाद। चले जी और इसी उसमें मैं चाहूँगी कि सिंध के जितने भी लोग हैं, सिंधी लोगों में ख़ास खूबसूरती है कि बड़े मेहमान नवाज होते हैं और सोहेल दानिश इसी बात को रिप्रेजेंट करेंगे कि सिंध के सिंधी ज़बान वाले कितनी मीठी ज़बान वाले, कितनी मोहब्बत करने वाले, कितने खुलूस वाले, इस गाने में सारी चीज़ें आपको पूरी बयां हो जाएंगी जी। भंगड़ा किंग के साथ यार वाह। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजी हैं सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजी हैं सारे। दिल से तुझको दावत है कभी आओ ना पास हमारे, दिल से तुझको दावत है कभी आओ ना पास हमारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजी हैं सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजी हैं सारे। जाना रे आजा 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 रे जाना रे, जाना रे आजा 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 रे जाना रे। अपनी गाड़ी रियो निकालूं साथ में जाना तुझको बैठा लूं, क्या बात है। अपनी गाड़ी रियो निकालूं साथ में जाना तुझको बैठा लूं। मछली पल्ला खिलाओ तुझे सिंध दरिया के किनारे, मछली पल्ला खिलाओ तुझे सिंध दरिया के किनारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। पलकों की छाँव में तुझको बिठाऊं, दिल की बातें तुझको सुनाऊं।
आंखों की छाँव में तुझको बिठाऊं, दिल की बातें तुझको पसंद, सामने बैठ के आके देखो, सुन लो दर्द हमारे, सामने आके बैठो जाना, सुन लो दर्द हमारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।